Hare Krishna. So we welcome you all this evening for our Bhagavad Gita class. So let's start with Mangalacharan prayers. Om Agyantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namah Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratushe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhan Sute Devi Pranamami Hari Priye Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hukam karoti vachalam pangum langhayate girim Yat kripatamaham vande Shri Guru Deenatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. हरे कृष्णा. आप सबका स्वागत है हमारे आज के भगवत गीता सेशन में. तो आज हम भगवत गीता नहीं करने वाले हैं. वी आर टेकिंग सम डिफरेंट टॉपिक टुडे बिकॉज कार्तिक मंथ इज गोइंग ऑन. आप सबको पता ही है कार्तिक का मास चल रहा है और ठीक ऑलमोस्ट लाइक 2 हफ्ते पहले हमने कार्तिक के ऊपर स्पेशल सेशन लिया था. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक. लेकिन आज हम कुछ स्पेशल सेशन लेने वाले हैं कि कार्तिक महीने में इस महीने का नाम दामोदर मास कैसे पड़ा. हाउ दिस मंथ गॉट द नेम दामोदर. तो आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे और साथ में आपके सामने बहुत सारी मनोरम लीलाएं हैं श्री दामोदर की लीला. तो आज हम कुछ लीला के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, नॉट फिलोसफी. जनरली इतने दिनों तक हम फिलोसफी डिस्कस कर रहे हैं लेकिन आज की जो चर्चा का विषय है वो लीला है. तो शुरू करने के पूर्व लेट्स बिगिन विद आवर PowerPoint. Hare Krishna. So here we begin. So this Kartik Mass is the month of offering. Offering क्या हम भगवान को क्या ऑफर करते हैं? लैम्प. तो भगवान को हम दिया ऑफर करते हैं, दिया अर्पण करते हैं. तो इस महीने में हम जो करने वाले हैं, जो करते हैं, क्यों? क्योंकि हम भगवान को अपना प्रेम भरा दीप भगवान को दिखाते हैं और साथ ही साथ भगवान की कृपा भी अर्जन करते हैं. तो ये मंत्र कुछ विशेष है, ये माह कुछ विशेष है. जैसे हमने पहले भी बताया कि 12 महीने में अगर 12 महीनों की अगर चर्चा की जाए तो 4 महीने चतुर्मास के 4 महीने वो विशेष है क्योंकि these are the most powerful महीने. इस महीने कोई भी कुछ भी तपस्या करता है उस that becomes quite a lot of magnified. वो काफी बढ़ जाता है, मैग्निफाइड हो जाता है. उसमें भी सबसे जो विशेष माह है वो है कार्तिक का मास. लेकिन कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप की दाम बंधन लीला की थी. दाम बंधन मतलब क्या? रस्सी से बंधे थे भगवान श्री कृष्ण. तो उसी लीला के बारे में आज हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे. तो दिस इज द मंथ ऑफ लैम्प. तो लर्न, अप्लाई, मेडिटेट एंड प्रे. दिस इज द 4 वर्ड फार्मूला. पिछले बार सेशन में हमने 4 फार्मूला सीखा था. आप लोगों को याद होगा
लाइक अनदर फॉर्मूला कार्तिक, KARTIK। तो आज भी हमारा कुछ लेसन है, लर्न, अप्लाई, मेडिटेट एंड प्रे। तो व्हाट वी शुड लर्न, जनरली हमने यही बताया पिछले महीने कि दिस दामोदर लीला, ये हमें इस महीने बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई है। जैसे दामोदर की लीला हुई है, गोपाष्टमी की लीला, कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण को गायों का कार्यभार मिला था, बछड़ों से गायों का कार्यभार मिला। तो दामोदर की लीला हुई, दिस दामोदर लीला हैपेंड ऑन द डे ऑफ दीपावली, और उसके बाद वाले दिन गोवर्धन पूजा का तिथि है। तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का पर्वत उठाया। तो ये सारी लीला हुई ऑन द डे ऑफ गोवर्धन पूजा, जस्ट द डे आफ्टर दामोदर लीला हैपेंड, बट नॉट ऑन दैट ईयर, सेम ईयर नहीं हुआ, किसी दूसरे साल में हुआ था। ठीक है, इसी महीने को बहुत सारे आचार्यों ने अपना तिरोभाव के लिए भी चूज किया कि ये काफी पावन महीना है। तो बहुत सारे आचार्यों ने, नरोत्तम दास ठाकुर, भूगर्भ गोस्वामी और भी बहुत सारे आचार्य हैं। तो इसमें से हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हैं, हमारे लिए जो हमारे महत्वपूर्ण शिक्षा गुरु है, श्रील प्रभुपाद जी। तो श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव भी इसी महीने, फाउंडर ऑफ, ही इज द आचार्य, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, तो उन्होंने भी इसी महीने में तिरोभाव किया। ही चूज वन ऑफ द डेट्स टू लीव दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑन इन दिस मंथ। आखिरी 5 दिन आते हैं भीष्म पंचक, एंड भीष्म देव से हम क्या सीख सकते हैं, व्हाट इज द आर्ट ऑफ डाइंग। और जो अंतिम दिन है तुलसी शालिग्राम शिला, कभी कभार हम लोग एकादशी की तिथि को भी पकड़ते हैं तुलसी के शालिग्राम शिला के हिसाब से। तो इस प्रकार से दिस इज व्हाट आवर एंटायर मंथ ऑन अ ग्लांस। तो हम यहाँ पर ये चीज सीख सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द एप्लीकेशन। आज हमारे लिए एप्लीकेशन क्या है, तो 1 second, what we can learn from application point of view. तो the first thing is that we have to learn, हमने पहले ही बताया कार्तिक मास में हमें क्या करना है, we have to remain clean as much as possible, inside and outside. Cleanliness means हमारे हृदय के अंदर का क्लीनलीनेस और शरीर का भी क्लीनलीनेस, दोनों क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तुलसी की पूजा इस महीने में काफी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फलदायी है। तीसरा, भगवान को हर दिन दीप दिखाना। तो आपके घर पे जो भी जिस भी प्रकार के भगवान के रूप हैं उनको दिखा सकते हैं। अगर दामोदर, यशोदा दामोदर का विग्रह आपके पास है या फोटो आपके पास है, यू कैन ऑलवेज डू दैट। अगर नहीं भी है तो फोटो, किसी भी भगवान श्री कृष्ण के फोटो को दिखाइए। 4 नियमों का पालन करना, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स लाइफ एंड नो गैम्बलिंग। एंड साथ ही साथ जितना हो सके श्रवण कीर्तन करना। आज जो आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, वी हैव कम हियर टू रीड एंड हियर अबाउट श्री कृष्ण। एंड अगर हो सके, जितना पॉसिबल है आप लोगों के लिए, सबके लिए, पास ही के किसी मंदिर में आपको दर्शन करने के लिए, विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान के सामने स्तोत्र पाठ करना चाहिए दामोदर अष्टकम का, और तो और अगर हो सके तो भगवान को दीप भी दिखाना चाहिए। तो ये हम आज सीख सकते हैं। LA फॉर एप्लीकेशन। अनदर थिंग, M, तो M से हम क्या सीख सकते हैं, M फॉर मेडिटेशन। तो भगवान की लीलाओं पे मेडिटेट करना। आई विल नॉट गो इन दिस स्लाइड इन दिस टुडेज क्लास, क्योंकि आज हमारा विषय वस्तु डिफरेंट है। लेकिन हमारे लिए M मींस मेडिटेशन, भगवान की लीलाओं पे जितना हो सके हम ध्यान करना। एंड लास्ट इज P, तो P फॉर प्रेयर्स। एंड व्हाट इज दैट प्रेयर्स, हर दिन भगवान के सामने कुछ प्रार्थना करना। तो काफी इंपॉर्टेंट ये महीना है। और दामोदर अष्टकम, ये जो गीत है, ये जो वैष्णव सॉन्ग है, ये पद्म पुराण से है, कृष्ण द्वैपायन व्यास ने लिखा है। लेकिन ये जो प्रार्थना है, प्रार्थना किसने की है, ये सत्यव्रत मुनि नाम के एक मुनि थे। तो वो किनसे बात वार्तालाप कर रहे थे, नारद मुनि और शौनक ऋषि से। उनसे वार्तालाप करते वक्त उन्होंने ये वैष्णव गीत की रचना की है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो हरि भक्ति विलास कहता है कि हर इस कार्तिक के महीने में हर दिन भगवान को दीप दिखाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। और ये सत्यव्रत मुनि का जो ये जो गीत है, एटलीस्ट ये हर दिन गाना चाहिए। तो ये हम कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए, जो लोग भी पॉसिबल हैं, कैलकाटा वाले जितने भी हैं, वी ऑल इनवाइट यू टू आवर टेम्पल, whichever day whenever you are able to come। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक मंदिर खुले हैं, और उसके बाद फिर शाम को 4 बजे से रात को 8:30 बजे तक। बट हर दिन शाम को 7 बजे ये जो दामोदर अष्टकम होता है, अंधेरा हो, द होल टेम्पल हॉल इज फुल्ली डार्कन,
and then you can relish Shri Damodar Ashtakam sung by many devotees. हमारे मंदिर में बहुत सारे भक्त हैं, तो हर दिन कोई ना कोई भिन्न भिन्न भक्त भगवान के लिए दामोदर अष्टकम गाते हैं, और हर इस्कॉन मंदिर में आज ये हो रहा है. तो you are all welcome to take part in दामोदर अष्टकम. एटलीस्ट इस महीने कभी एक दिन आकर भगवान को दीप दिखाकर जाइए. This much you can do. तो हरे कृष्णा. तो we will be ending with this one. So now today we are beginning a special topic. And what is that special topic? The topic for today is Shri Damodar Leela. तो दामोदर लीला मतलब क्या? भगवान का इस महीने की लीला को दामोदर लीला क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने दाम और उदर, आप लोगों को सबको पता होगा, अगर बेसिक संस्कृत अगर हम देखें तो दाम मतलब क्या होता है? रस्सी. और उदर मतलब पेट, लंबोदर, जैसे गणेश जी का होता है लंबोदर, तो लंबोदर मतलब जिसके बड़ा पेट है. उसी प्रकार से दामोदर मतलब जिसके कमर पे रस्सी बांधी गई थी. वो कौन भगवान है? वो भगवान श्री कृष्ण है. तो इसीलिए इस महीने का नाम दामोदर मास भी है, कार्तिक मास भी है. तो ये मास है. तो बेसिकली अगर हम देखें भगवान श्री कृष्ण इस संसार में क्यों आते हैं, व्हाई ही कम्स इन दिस एंटायर वर्ल्ड. तो ही कम्स तो आज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, চেষ্টা করুন আজকে জাস্ট কথা শ্রবণ করার. টুডে ইজ দ্য ডে অফ হিয়ারিং द लीलास ऑफ लॉर्ड एंड नथिंग एल्स. तो यही हमारी आज का विषय वस्तु है. तो हमें आज सिर्फ इस कथा सुननी है, नो फिलोसफी नथिंग, बट हाँ आज फिलोसफी भी थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे. बेसिकली अगर हम देखें भगवान श्री कृष्ण इस संसार में जब भी आते हैं, व्हाई ही कम्स? बिकॉज ही कम्स टू मेक अस. तो with this verse we will be starting today. Why he comes to this world? इस संसार में भगवान श्री कृष्ण क्यों आते हैं? तो this is the श्लोका from 10th canto 33 chapter 36 number verse. भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आने का कारण यहाँ पर श्रीमद् भागवत में व्यक्त किया गया है. अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्. तो यहाँ पर क्या मेंशन किया है कि when the Lord assumes a human-like body to show mercy to his devotee, he engages in such pastimes as his will to attract those who hear about them to become dedicated to him. भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आते क्यों हैं? इस मानुष्यम देहिम आश्रितम, उन्होंने ये शरीर मनुष्य रूप हमारे जैसा शरीर लेकर आते हैं, जबकि ये एक्चुअली ये शरीर, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड. ये क्रिश्चियनिटी में एक स्पेशल लाइन है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड. तो ये भगवान हम किस प्रकार से हमारी जो सृष्टि हुई है वो भगवान के रूप को देखकर ही सृष्टि हुई है. भगवान ने अपना जो फॉर्म है, जो बेस्ट फॉर्म है, वो हमें दिया है. तो भगवान जब इस धरातल पर आते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, और वो ये कि ही वांट्स टू अट्रैक्ट अस. हम सबको भगवान श्री कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट करना चाहते हैं. तो जनरली अगर हम बट स्टिल अगर हम भगवान की लीलाओं को डायरेक्टली पढ़ने की कोशिश करेंगे, इफ वी वांट टू डायरेक्टली जंप इनटू लॉर्ड कृष्णास पास टाइम, तो शायद हम भगवान की लीला को समझ ना पाए. इसीलिए हमें क्या चाहिए होते हैं? हमें आचार्य चाहिए. वी वांट कमेंट्रीज ऑफ आचार्यस, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड. अदरवाइज इस संसार में लोग, अगर हम देखेंगे जनरली, अगर इस संसार के भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों की बात की जाए, तो मैक्सिमम धर्म में भगवान के बारे में अगर देखें, हाउ गॉड इज बीइंग रिलेटेड, किस प्रकार से भगवान की का डिस्क्रिप्शन किया गया. अगर आप लोगों से पूछा जाए हाउ गॉड इज डिस्क्राइब्ड इन द एंटायर वर्ल्ड, तो जनरली इन संसार के मैक्सिमम धर्मों में तो भगवान के बारे में लिखा गया गॉड इज सुप्रीमली ग्रेट, गॉड इज ऑल मर्सीफुल, बट व्हिच फॉर्म गॉड इज हैविंग? दे वुड से दैट गॉड हैज नो फॉर्म. भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है, अलख निरंजन. बहुत लोग बोलते अलख निरंजन. अरे अलख निरंजन ठीक है, हिंदू धर्म में भी बहुत लोग मानते हैं कि चलो भगवान निराकार है, लेकिन अगर एक्चुअली अगर हम शास्त्रों को समझें, श्रीमद् भागवतम को समझें, श्री चैतन्य चरितामृत को समझें, बहुत सारे शास्त्र हैं, अगर हर पुराण में हर जगह अगर हर शास्त्र को अगर अच्छी तरह से अगर परखा जाए, तब हमें समझ में आएगा कि भगवान का स्वयं का एक रूप भी है. ही हिमसेल्फ हैज अ फॉर्म आल्सो. तो इवन इन हिंदुइज्म बहुत लोग फॉर्मलेस गॉड को मानते हैं कि देयर इज नो फॉर्म, बट एक्चुअली स्पीकिंग अगर हम वैष्णव आचार्यों की जब तक हम लोग शरण नहीं लेंगे, अगर आप खुद शास्त्रों को पढ़ने जाएंगे, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला. भगवान का एक ऐसा रूप है, दिव्य रूप है, जो हम सबको आकृष्ट कर सकता है. ही कैन अट्रैक्ट अस एवरीवन.
तो फिर दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म इज गॉड. एंड पीपल थिंक, लोगों के बाद ये मानना, अब मानना क्यों होती है, बिकॉज लोगों को ये लगता है कि गॉड मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गॉड मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो गॉड अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो गॉड मतलब कुछ हटके होना चाहिए, मतलब मेरे पास जो है उसके अलावा कुछ होना चाहिए उनके पास, यानी कि भगवान निराकार होने चाहिए. मेरे पास अगर आकार है, भगवान निराकार होने चाहिए. दिस इज समथिंग, ये एक ऐसा आइडिया है कि भगवान को अपनी तरफ से हम सिकोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास जो है, भगवान के पास कुछ नहीं होना चाहिए. अरे भगवान के पास वो चीज भी होगी और साथ ही साथ उसके बढ़ के ही हैज निराकार ब्रह्म रूप ऑल्सो, साथ ही साथ सच्चिदानंद भगवान का रूप. भगवान के पास हर चीज है. भगवान के पास अगर निराकार रूप हो गया, अगर भगवान निराकार है, तो वो तो हमसे भी घट के, ही इज हैविंग इंफीरियर फॉर्म, क्योंकि निराकार रूप से साकार रूप को हमेशा हम लोग बेस्ट मानते हैं. जैसे कि दिस माउस इज बेटर देन दिस एंटायर स्पेस इन दिस रूम. इस रूम में जो निराकार चीज है उससे तो बढ़ के है ना ये माउस, क्योंकि इसके अंदर कुछ साकार रूप है. तो भगवान किस प्रकार से निराकार हो सकते हैं, और हम भगवान से बढ़कर हो सकते हैं क्या, कि भगवान के पास रूप नहीं है, हमारे पास रूप है. तो ये गलत धारणा है. इसीलिए हमें आचार्यों की के कमेंट्रीज पढ़ने होते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉर्ड्स फॉर्म्स. बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अरे भाई हमें तो लगता है विष्णु सुप्रीम है, विष्णु सुप्रीम है, विष्णु के पास चार चार हाथ है, कुछ एक्स्ट्रा है उनके पास. ये इज हैविंग समथिंग एक्स्ट्रा. बट एक्चुअली स्पीकिंग, ओके आपको लग सकता है चलो हाँ, भगवान का वैकुंठ का जो रूप है वो महान है, लेकिन अगर हम स्वयं एक्चुअली शास्त्र पढ़ें, एक दिन हम लोग ये सेशन लेने वाले हैं, तो प्लीज कंटिन्यू. इसी बीच में हम लोग ये सेशन लेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, सब प्रकार के रूपों के अवतारों के स्रोत हैं. तो इसीलिए लोगों को अंदर थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है. बट यहाँ पर आज की जो लीला होने वाली है, उसके पहले हम तत्व की चर्चा कर रहे हैं. लीला में घुसने के पहले पहले प्रैक्टिकल में घुसने के पहले थ्योरी करना पड़ता है. तो ये दीज आर जस्ट सम कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग सम थ्योरीज. हम जस्ट थ्योरी करना, क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत बार लोगों के अंदर गलत धारणा होती है, अरे भाई राम और कृष्ण, भगवान श्री राम और कृष्ण स्वयं कभी कभार नॉर्मल मनुष्य की तरह बिहेव करते हैं. हाउ इट कैन सो हैपन कि ही इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य की तरह. जैसे सीता मैया, क्योंकि देखिए भगवान श्री राम और कृष्ण दोनों की अगर लीला अगर हम देखें, कुछ उन्होंने एक ऑर्डिनरी लीला की है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीलाएं भी की है. तो अगर हम देखें ऑर्डिनरी लीला अगर देखने जाएंगे, अरे राम जी भी सीता मैया के विरह में विलाप कर रहे हैं. अरे ये सारी लीलाएं हैं. अगर आप, जब तक हम लोग शास्त्र में घुसने के बाद आचार्यों की टिप्पणियां नहीं पढ़ते हैं, तब तक हमें ये सारे अर्थ समझ में नहीं आएंगे. उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी की उन्होंने. 7 दिनों तक भगवान को गोवर्धन को उठाकर रखा, लेकिन एक मैया की लाठी को देख के भी डर रहे. तो ये भगवान की अच्छी अचंभित करने वाली लीलाएं हैं, जो केवल और केवल और केवल सिर्फ भगवान के भक्तों के द्वारा ही समझ सकते हैं हम. इसीलिए हमें भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुननी चाहिए, ना कि इधर उधर अरे गरे नत्थु पैरे से सुनते फिरे. कॉलेज स्ट्रीट से कोई बुक ले लिया, मैगजीन ले लिया और पढ़ लिया, हाँ भगवान कौन है हम जानते हैं. नहीं सर, भगवान को अगर जानना है तो इतना चीप नहीं है भगवान को जानना. काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके हम समझ सकते हैं. तो इसीलिए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, तो हम सुखदेव गोस्वामी के एक ग्रंथ जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने ही परीक्षित महाराज को डिस्क्राइब किया है, वो है श्रीमद् भागवतम. तो उससे हम कुछ चर्चा करेंगे. और साथ ही साथ 2 आचार्य हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी. तो जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू नाम का एक ग्रंथ है, वहां पर ये लीला काफी डिटेल में चर्चा की है. तो आज का जो विषय का वस्तु है वो हम इससे हम लेने वाले हैं. तो व्हाट इज दिस दामोदर लीला? दामोदर लीला इज दैट लीला वेयर कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण हाइट ऑफ परफेक्शन. देखिए आज पहली बार हम भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला एस्पेक्ट को ले रहे हैं. इतना दिनों तक तो हम सबने भाई फिलोसफी से माथा फोड़ा अपना, अरे भाई पत्थर पे, मतलब क्या भगवत गीता समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी. बोले कि इतना टफ टफ टर्मिनोलॉजी है, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टफ कॉन्सेप्ट्स, ज्ञान कांड, कर्म कांड, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो आज की जो लीला है सिर्फ लीला रहेगी और कुछ नहीं है. बट हमें भगवान ये समझना पड़ेगा कि भगवान इस संसार में आते क्यों हैं. भगवान के आने का उद्देश्य ये है, हम सबको वो आकर्षित करना चाहते हैं. भगवान का एक नाम है, भगवान का नाम जो है कृष्ण. कृष्ण नाम आया कैसे है, हाउ दिस नाम नेम हैज कम. तो ये नाम के पीछे कारण ये है, सर्व आकर्षित इति कृष्ण, है ना. तो आकर्षित इति कृष्ण, तो इस संसार में सब प्रकार के जीवों को जो आकर्षित कर ले, ये क्वालिटी है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में. तो इसीलिए उनका नाम आकर्षण से आया है ये वर्ड कृष्ण.
तो किसी भी जीव में अगर हम इस संसार के किसी भी जीव को अगर देखें, तो कोई भी जीव इस संसार में 50 क्वालिटीज, तो देखिए इस संसार में जो सबसे हाईएस्ट जीव है, हु इज द हाईएस्ट जीव, द टॉप मोस्ट जीवा इज लॉर्ड ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी जीवों में शिरोमणि है, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, बेस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। तो जीवों में सबसे शिरोमणि है, तो उन्हें कहा जाता है कि ही हैज मैक्सिमम 50 क्वालिटीज, 50 गुण है। और भगवान श्री शिव शंभू जी, लॉर्ड शिवा, तो ही टेकन बर्थ फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा ओनली, उनके पास कितने क्वालिटीज हैं? 55। भगवान शिव ब्रह्मा शिव जी के पास 55, 5 क्वालिटीज एक्स्ट्रा हैं। लॉर्ड विष्णु हैज हाउ मेनी क्वालिटीज? 55 प्लस 5 यानी कि 60। भगवान श्री विष्णु के पास 60 गुण है। ये शास्त्रों में आते हैं, ये सारी चीजें हम क्लास में, फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि लॉर्ड विष्णु हैज 60 क्वालिटीज एंड लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के पास है 64 कलाएं, 64, 4 मोर। तो किसी एक जीव में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? वी आर ऑल्सो लिविंग एंटिटी, बट वी हैव पार्शियल नंबर ऑफ दिस 50। इन 50 में शायद हमारे लिए 85, वो 50 में से शायद थोड़े थोड़े ही होंगे। ब्रह्मा जी के पास 50 फुल अमाउंट में है, शिव जी के पास 55 है, विष्णु के पास 60 है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण विष्णु को भी आकर्षित करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास 4 माधुरी है। वेणु माधुरी, क्योंकि उनके पास बांसुरी है, विष्णु के पास बांसुरी नहीं है। रूप माधुरी, उनका जो रूप है विष्णु से भी, ही इज मोस्ट अट्रैक्टिव, ही इज रूप माधुरी। देन लीला माधुरी, भगवान श्री विष्णु कभी लीला नहीं करते हैं, लीलाएं नहीं करते हैं, अरे भाई माखन चुरा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। भगवान श्री विष्णु ग्रेव रहते हैं, हमेशा सीरियस। बट हम लीला कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। एंड साथ ही साथ प्रेम माधुरी, प्रेममय भक्तों के साथ हमेशा वो घिरे घिरे रहते हैं। तो दीज 4 माधुरी मेक कृष्णा ग्रेटर इवन टू लॉर्ड विष्णु। इसलिए भगवान श्री विष्णु के लिए भी आराध्य देव है भगवान श्री कृष्ण। तो ये जो लीला है, इस लीलाओं में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हाउ कृष्णा अट्रैक्ट्स एवरीवन। कृष्ण सबको अट्रैक्ट करते हैं, विष्णु को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आता है शास्त्रों में कि आत्म पर्यंत सर्वचित्त हर। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में सबका चित्त हर लेते हैं, यहाँ तक कि अपना चित्त भी, अपने आप को भी वो देखते हैं जब आईने में, या फिर कभी कभी किसी मार्बल के पैलेस के किसी शिखर इस पे देखते हैं, वो अट्रैक्टेड हो जाता है, अरे ये कौन है इतना सुंदर व्यक्ति, है ना? तो दिस इज व्हाट, वो इस संसार में सबको तो अट्रैक्ट करते ही हैं, सर्व आकर्षित इति कृष्ण, लेकिन खुद तक को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण की मधुरिमा, इतने सुंदर है भगवान श्री कृष्ण। तो अगर यहाँ पर हम देखें, भगवान श्री कृष्ण ने व्रज में कितने साल बिताए? ऑलमोस्ट अबाउट 11 ईयर्स। तो इन 11 सालों में भगवान श्री कृष्ण ने 3 साल 4 महीने गोकुल में बिताए। तो ये गोकुल में जब भगवान श्री कृष्ण ने लीला बिताई, ये लीला, ये बचपन की जो छोटी छोटी ये नोक-झोंक वाली लीला है, ये एकदम बाल लीलाएं हुई है गोकुल में, यमुना के ठीक पूर्वी भाग में। और अभी भी हम जो वृंदावन में जाते हैं वो यमुना के पश्चिमी भाग में आता है। तो ये पहले जो 3 साल 4 महीने की लीला है, ये गोकुल में हुई। और यहीं पर अगर हम जाएंगे महावन, ये गोकुल महावन, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अभी भी आप लोग जाकर वो स्थान देख सकते हैं जहाँ पर ये दाम बंधन लीला हुई थी। और ये लीला कब हुई थी? दीपावली के दिन में। तो मैंने हम लोग ये आज क्यों चूज किया, क्योंकि अभी दीपावली आने वाली है और हम दीपावली के आने के पूर्व अपने आप को मेडिटेट करने की कोशिश कर सकते हैं भगवान की लीला के लिए। तो अमावस्या की तिथि थी, उस दिन एक्चुअली क्या हो रहा था कि दीपावली के बाद वाले दिन, अब देखेंगे हम, तो गोवर्धन पूजा की तिथि आती है। लेकिन इस समय गोवर्धन पूजा वाली भगवान श्री कृष्ण ने 7 साल तक गोवर्धन पूजा की प्रथा चली थी। 7 साल के बाद 7 साल तक इंद्र पूजा हुई थी। तो गोवर्धन पूजा के पहले इंद्र की पूजा ब्रजवासी करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने 7 साल के बाद वो प्रथा खत्म कर दी। गोवर्धन की पूजा करेंगे, गायों की पूजा करेंगे, ये भगवान श्री कृष्ण ने नई लीला का स्टार्ट किया। तो बेसिकली जब इंद्र पूजा होती थी, तो नेक्स्ट दिन, दीपावली के बाद वाले दिन इंद्र पूजा थी। उस दिन की बात है कि ये सारी घटना घट रही है कि इंद्र पूजा होने वाली है और सारे व्रजवासी बहुत बिजी है कि भाई हमें आज भगवान इंद्र की पूजा प्रीति विधान के लिए हमें
बहुत सारे लड्डू पकवान ये सब बनवाने हैं, बहुत सारी फेस्टिविटी चल रही है, बहुत सारे के सारे दास दासियां सब कोई बिजी थे। तो इतने बिजी माहौल था, तो उस समय यशोदा मैया ने भी सोचा कि मुझे भी क्या करना है, आई विल ऑल्सो डू समथिंग, मुझे भी माखन बनाना है। तो ये अभी ऐसी तिथि है कि इंद्र पूजा की ठीक एक दिन वाली पहले वाली तिथि है। सुबह सुबह हुई थी, अर्ली मॉर्निंग का समय है। और भगवान श्री कृष्ण जनरली माँ के साथ सोते थे, माँ के वही पास में। देखिए भगवान कृष्ण की लीला इतनी मधुर है। भगवान की लीला के जानने के पहले इस फिलॉसफी हमें ये समझना होगा। देखिए भगवत गीता इज अ स्क्रिप्चर जिसे हमें पढ़ना पड़ता है भागवतम में घुसने के पहले। तो भगवत गीता अगर भागवतम समझने जाएंगे भगवत गीता के पूर्व, तो इंडाइजेशन हो जाएगा, मतलब तो आपको ये सारी लीलाएं समझ ही नहीं आएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, 9 चैप्टर 4 नंबर वर्स भगवत गीता। मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड। मेरे ही निराकार रूप से ये पूरा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। मैं ही इस संसार का आदि हूँ, अंत हूँ, मेरे ही कारण ये संसार चल रहा है। सारे जीव मेरे अंदर हैं, लेकिन मैं किसी के अंदर नहीं हूँ। मैं सबके ऊपर हूँ, सबके परे हूँ। और 9.5 में नेक्स्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी चीजें बनती हैं वो, एंड येट एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी। मेरे पर कोई आश्रित, लाइक आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। तो ये मेरा क्या है, योगम ऐश्वर्यम। ये दिस इज माय योगम ऐश्वर्यम। मैं इस संसार में हर प्रकार के जीवों को क्या कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ। आई एम द मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग। मैं सबको यहाँ पर इस संसार को टिका के रखा हूँ। आई एम द मेंटेनर। जबकि मैं हर जगह हूँ, लेकिन मैं इस संसार का पार्ट नहीं हूँ। तो देखिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान के तत्व को समझना पहले समझ बहुत जरूरी है। और उस भगवान को आज यहाँ पर हम मधुर लीला को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ कृष्णास मोस्ट ब्यूटीफुल पास टाइम्स, कितने मधुर लीला आज हम समझने वाले हैं। ये ऐसे भगवान को जानना है, लेकिन जानने के पहले भगवत गीता भी समझनी है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भले भले ही लगे कि ये सामान्य कोई लीला चल रही है। ये भगवान कृष्ण के सबसे सुप्रीम भक्त यशोदा मैया और भगवान कृष्ण स्वयं भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान, उनके बीच में ये लीला चल रही है। ये कुछ स्पेशल चीज है। ये हमसे दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पास टाइम। लेकिन ये सारी भगवान ने क्यों की, ताकि हमारा हृदय भगवान के कृष्ण की ओर आकर्षित हो सके। ये सारे एक तरह से मूवी के ट्रेलर के समान है कि जब भी कोई मूवी निकलती है तो हम पहले ट्रेलर देखते हैं। अरे ट्रेलर नहीं देखेंगे तो समझ में कैसे आएगा कि कौन सा मूवी के अंदर क्या लीला है। तो ये इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की लीला, जो 125 साल की भगवान कृष्ण ने लीला की इस जगत में, वो एक प्रकार से हमें आकर्षित करने के लिए है। तो ये लीला हो रही है गोकुल में, गोकुल महावन में। तो वहां पर क्या हो रहा है, एक दिन की बात है, ये दीपावली की बात है। एकदा, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं एकदा, लेकिन ये दीपावली का दिन है, अमावस्या का दिन है। तो सुबह सुबह हुई, मैया के पास में लाला सोते थे, लेकिन उस दिन मैया कुछ जल्दी में थी क्योंकि नेक्स्ट दिन के लिए बहुत सारे प्रिपरेशन करने हैं। तो लाला को सोते हुए छोड़कर जिसकी आंखें इतनी सुंदर थी, कोमल थी, जैसे कि अनंत नीले नीले प्रकार के जो लोटस होते हैं, एकदम पद्म, कमल कमल के समान, ऐसे सुंदर मुख कमल वाले भगवान श्री कृष्ण, उनको रख के भगवान यशोदा मैया दिल पे पत्थर रखते हुए चली गई। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी बहुत सारी सेवा करनी है, बहुत सारे काम करना है। क्योंकि अगर बेटा उठ गया तो उसके बाद मुझे कुछ कार्य अच्छे से शांति से करने नहीं देगा। तो इसीलिए बेटे को उठने के पहले ही थोड़ी जल्दी माँ क्या करती है, माँ को उसके बेडरूम में ही रख देती है और अपने कपड़े वपड़े अच्छे से बांधती है, नहाती है, धोती है और इमीडिएटली जाती है कार्य करने के लिए। और साथ ही साथ उस दिन एक स्पेशल घटना भी घटी थी। रोहिणी मैया जो थी, रोहिणी मैया कहीं और गई हुई थी। तो रोहिणी मैया कहाँ गई हुई थी, देखिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से एक चीज स्पेशल चीज पूछते हैं कि अरे भाई ये यशोदा मैया और नंद बाबा ने क्या किया था। परीक्षित महाराज पूछते हैं व्हाट पास्ट टाइम, व्हाट, क्या ऐसा कार्य किया था कि ऐसे ऐसे व्यक्ति के घर पे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। व्हाट काइंड ऑफ पास्ट टाइम कृष्णा मस्ट ये द्रोण और धरा ने किया है। तो तो आगे चल बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कि अरे भाई यशोदा मैया और नंद बाबा पिछले जीवन में कौन थे, द्रोण और धरा, ये दो व्यक्ति थे। तो इन्होंने हजारों साल, हजारों क्या लाखों सालों तक भगवान श्री कृष्ण के लिए तपस्या की थी। और उस समय उनको वरदान मिला था कि भाई तुम आगे जाकर यशोदा कृष्ण और
कृष्ण के माता पिता बनोगे, भगवान श्री कृष्ण के माता पिता बनोगे। लेकिन अगर एक्चुअली अगर ये हम समझें कि इसका मतलब तपस्या करके कोई माता पिता बन सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का, नहीं। एक्चुअली अगर हम सही में शास्त्र समझने जाएंगे, ये तो एक लीला लीला थी कि वो इस संसार में दिखाने के लिए आए कि चलो वो एक्चुअली अगर देखें गोलोक वृंदावन में वो भगवान श्री कृष्ण के नित्य माता पिता हैं। नंद बाबा यशोदा मैया गोलोक वृंदावन में भी वहां पे नित्य माता पिता हैं। इस संसार में भगवान कृष्ण के आने के पहले वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। वो भी ये दिखाते हैं कि भाई भगवान कृष्ण को अरे गरे नत्थु फेरे के गर्भ से जन्म नहीं मिलता है। तो ही इज ऑल्सो शोइंग अस अ पास्ट टाइम। तो ये लीला किस सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने बताई, और बचपन में इतनी सारी मनोरम लीलाएं की। ये लीला होने के पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह में ब्रह्मांड को भी दिखाया। तो अभी भी आज अगर जाएंगे आप अगर वृंदावन में, तो ब्रह्मांड घाट है। तो ब्रह्मांड घाट है तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई थी, और वहां पर माटी भगवान ने खाई। 1 सेकेंड। तो अभी भी आज तक अगर हम जाएंगे तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने माटी मृद भक्षण वाली लीला की थी। अब सोचिए वो भगवान जो अपने मुंह में मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, वो भगवान अभी माँ के हाथों से बधने जा रहे हैं। तो ये कोई साधारण कोई चीज नहीं हो सकती। जो भगवान पूरे पूरे ब्रह्मांड को अपने मुंह में संभालने वाले हैं, वो आज कुछ स्पेशल लीला करने वाले हैं। तो क्या लीला होने वाली है? लेट्स बिगिन। तो दिस इज द चैप्टर 9 फ्रॉम 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम, दशम स्कंद 9वां अध्याय। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ये लीला कर रहे हैं। मदर यशोदा बाइंड्स लॉर्ड कृष्ण। तो ये लीला किस प्रकार से शुरू हुई? तो ये शुरू होने के पहले जो कारण है, यहाँ पे हम जाएंगे आगे। तो ये उस दिन की बात है कि रोहिणी मैया समाओ। रोहिणी मैया किसकी मैया थी? आप सबको पता ही होगा, बहुत लोगों को पता है। बलराम जी की माँ थी, वसुदेव की दूसरी पत्नी थी। तो रोहिणी मैया को टेक केयर करने के लिए वसुदेव जी ने नंद बाबा के घर पे, जो कि उनके काफी अच्छे मित्र थे, उनके घर पे उन्होंने वो छोड़ कर आए थे। तो उस दिन बलराम के साथ वो उपनंद नाम के नंद बाबा के एक बड़े भाई थे, उनके यहाँ गए थे। तो ये घटना वहां पे घट रही थी। तो इस प्रकार से वो लोग तो चले गए थे, और ये लोग की उपस्थिति में आज ये लीला हो रही है। तो यशोदा माँ क्या कर रही है? शी इज एंगेज्ड इन चर्निंग द बटन मिल्क। वो माँ ने सोचा कि आज मैं क्या करूंगी, आई विल मेक छाछ, क्योंकि छाछ बनानी है। और छाछ से क्या बनने वाला होगा? छाछ, देखिए बंगाल में दही दही से हमारा माखन बनता है। सॉरी, हमारा दूध से अगर क्रीम, मैक्सिमम बंगालीरा যারা আছেন, तो हमारे यहाँ जो दही अगर हम देखें घी बनाने की जो पद्धति है या मक्खन बनाने की पद्धति है, हम दूध बॉयल करते हैं, दूध के ऊपर जो मलाई का लेयर बनता है उसी को हम लोग बाद में घी बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में अगर हम जाएंगे, उत्तर भारत में जाएंगे, तो वहां पर प्रथा कुछ डिफरेंट है। वहां पर घी बनाने की प्रथा इज लिटिल डिफरेंट। किस प्रकार से घी बनाते हैं वहां पर दही दही को क्या करते हैं? मथते हैं। दही में पानी डाल के छाछ, बेसिकली छाछ बनाते हैं। और छाछ बनाने के प्रोसेस में वो जब घुर्नी में हम घुमाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स नीचे से जितना भी फैट सॉल्युबल फैट रहता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और वो स्पेशल माखन होता है। ये माखन हर दिन भगवान श्री कृष्ण चोरी करके खाते थे। वो बंगाली माखन नहीं था, वो नॉर्थ इंडियन माखन था। तो इट्स अ डिफरेंट टेस्ट। अगर आप लोग जाएंगे, इट्स हैज अ डिफरेंट सॉफ्ट बटरी टेस्ट। तो उसको मैया यशोदा बाद में घी पूरे अभी भी आजकल अगर देखेंगे, दिस काइंड ऑफ घी इज लिटिल बिट गोल्डन येलो कलर का होता है। बंगाल का घी अगर देखेंगे जो कि क्रीम से बनता है, वो थोड़ा मडी ब्राउन कलर का होता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो यशोदा मैया ने सोचा कि मुझे लाला के लिए क्या बनाना है, मुझे आज बहुत सारे प्रिपरेशन तो करनी है, लेकिन लाला के लिए मुझे माखन बनाऊंगी आज, क्योंकि मेरा बेटा मैंने सुना है कि अरे भाई हर जगह भागता फिरता है, कि मेरे को आके कोई ना कोई आके कंप्लेंट करते हैं कि भाई आपका बेटा यहाँ भागता है, वहां भागता है, हमारे घर पे आके चोरी करता है। तो यशोदा मैया ने सोचा कि अरे भाई मेरे घर पे इतनी सारी गायें हैं, 9 लाख गायें थी यशोदा मैया के पास में। 9 लाख गायें, 9 लाख। लेकिन मेरे घर पे इतने गायें हैं और मेरा बेटा मेरे घर पे छोड़ के कहीं और जाकर माखन खा रहा है। तो ये जरूर मेरे मेरे ही शायद प्रेम में कुछ कमी रह गई है। आज मैं अपने लाला के लिए मैं माखन बनाती हूँ, मैं अपने प्रेम के साथ ऐसा माखन बनाऊंगी। आज कोई दासी वासी कोई कार्य नहीं करेंगी, मैं करूंगी। तो ये सोचकर यशोदा मैया ने कोशिश की कि आज मैं माखन बनाने वाली हूँ। तो देखिए यशोदा का नाम क्या है? यश दा, यानी कि यश प्रदान करने वाली, यशोदा। तो भगवान श्री कृष्ण को भी जिसने यश प्रदान किया वो है यशोदा।
तो कोई साधारण भक्त नहीं है यशोदा मैया। तो ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जब घटना घट रही थी, यशोदा मैया ने स्टार्ट किया माखन बनाने का प्रोसेस। तो अभी अभी उनको सोचिए अपने बेटे लाला से किस प्रकार की भक्त है यशोदा मैया, कि जिसके घर पे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर जन्म लिया। ये कोई नॉर्मल भक्त तो हो नहीं सकती। तो इनकी भक्ति भी इतनी परम थी, इतनी चरम भक्ति थी कि कृष्ण से एक मोमेंट भी दूर रहना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो क्या करती थी कि चलो भाई कृष्ण से दूर में रूम में रख के आ रही हूँ, लेकिन मुझसे सेपरेशन तो हो रहा है, मुझे विरह तो हो रहा है अपने मेरे लाला से, भगवान कृष्ण से। तो उस समय भी क्या कर रही है कि इस समय भगवान कृष्ण का पूरे मन से वो स्मरण कर रही है। और स्मरण करते वक्त क्या आएगा मन में, क्या ख्याल आएगा? हमने पिछले क्लास में ही कहा कि जब हम किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं तो हम उसकी स्तुति के लिए गान करते हैं, गान कीर्तन इस प्रकार से खुश रहते हैं हम। तो उसके लिए हम विरह उसके प्रीति विधान के लिए गान करते हैं। तो यशोदा मैया भी बहुत सारे भिन्न भिन्न ब्रज के गीत गाने लगी, और अपने लाला की जितनी भी एक्टिविटीज थी, सुबह से लेकर शाम तक जो भी एक्टिविटीज करती हैं उसके ऊपर गीत गाने लगी। तो ऐसा मन लग रहा था कि ऐसा मन लग रहा था मानो कि उनके हाथ से उनके हाथ की जो चूड़ियां हैं, हर हैंड्स चूड़ी, तो उसके जो कंगन की आवाज आ रही है, छुक 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 छुक, तो ये जो आवाज है, और पैर की घुंघरू, ये सब भी आवाज हो रही थी यशोदा मैया की। और साथ में जो कान के जो नेकलेस है वो आवाज कर रहे थे, उनके जो कीमती जवाहरात थे वो आवाज कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था मानो कि कीर्तन, यशोदा मैया अपने मुख से कीर्तन कर रही है और ये करताल बजा रहे हैं। हमने करताल बजाया पिछले जो भी जितने भी क्लासेस हुए हमारे कीर्तन में, तो ये ऐसे लग रहा था करताल बज रहा है। और साथ ही साथ ये जो डंडा था ना, माखन का जो मथनी का ये लकड़ी थी, ये ऐसा लग रहा था कि एज इफ कि डुम 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 ये भी घूम रहा है। तो एज इफ आवाज हो रही है कि मृदंग की आवाज आ रही है, मिट्टी का मृदंग होता है जो वाद्य यंत्र है, ढोलक की तरह। तो ये ऐसा लग रहा था कि इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है, और जिसमें यशोदा मैया गान कर रही है और उनके जवाहरातों से आवाज आ रही है करताल की, हाई पिच फ्रिक्वेंसी। और जो बीट्स दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? ये मटकी और ये लकड़ी। तो एज इफ ये पूरा इतना सुंदर कीर्तन, उनका जो पूरा आंगन था लाला के कीर्तन से भर गया। तो आप लोगों से कितने लोगों ने लिटिल कृष्णा देखा है? तो लिटिल कृष्णा आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है? ओके, बहुत लोगों ने देखा है। तो जिन्होंने नहीं देखा है, मेनी पीपल आर रेजिंग देयर हैंड। तो जिन्होंने नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट जरूर देखिए, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को भले ही कार्टून में दिखाया गया है, लेकिन सारे की सारे श्रीमद् भागवतम से कथाएं ली गई हैं, और वहाँ की जो लोकल जितनी भी कथाएं हैं वो सारी चीजों से लेकर ये चीजें बनाई गई। तो आप जिन्होंने नहीं देखी है उनको जरूर देखनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर यशोदा मैया इतनी प्रेम से विवल हो गई थी कि उनके उनके शरीर से पसीना आने लगा। क्योंकि ये एक तो टफ टास्क था, तो उनके मुख से पसीना आ गया, पसीना आ रहा था। और पसीना आते आते साथ ही साथ उनके सर पे मालती की माला फूल थे, वो भी धीरे धीरे गिर रहे थे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे थे इस तरह से, मथनी का कार्य। तो तो अब देखिए भगवान श्री कृष्ण का नेचर क्या है। भगवान देखिए, हम लोगों का सबका एक नेचर होता है कि हमारा जब कोई गुणगान कर रहा होता है हमारे कान खड़े होते हैं। अच्छा, और बताना। हाँ, बताओ बताओ। तो हमारे कान भी खड़े होते हैं जब भी कोई अगर हमारा गुणगान करे। यस यस, कितना अच्छा लगता है कि नहीं? सबको अच्छा लगता है कि ये दिस पर्सन, ही इज द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, ही हैज बीन ऑनर्ड एज द ग्रेटेस्ट अवार्डी ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द ईयर ऑफ फॉर दिस कंपनी और दिस सोसाइटी, दिस लाइक दिस। तो हम इस प्रकार से जब गुणगान करते हैं किसी व्यक्ति का, तो उसको कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार से देखिए, ये गुण हम, हमारे अंदर जो गुण है, सारे गुण तो भगवान श्री कृष्ण से आए हैं। तो भगवान को कितना अच्छा लगेगा कि उनके भक्त उनका जब गुणगान कर रहे हैं। और जब यशोदा मैया जब गुणगान कर रही हैं, तो लाला सोता हुआ कैसे रह सकता है? तो बच्चा, छोटे बच्चे थे, 3 साल 4 महीने के भी अंदर की ये घटना है, शायद 2 साल या 3 साल के अंदर ही होंगे भगवान श्री कृष्ण। तो सब ये जब भगवान ने देखा कि माँ नहीं है, आज मुझे मैया पहले मुझे छोड़कर कैसे उड़ गई? माँ के साथ ही वो उड़ते थे हर बार, लेकिन आज मुझे छोड़कर भगवान कैसे, माँ कैसे उड़ गई? तो शी इज नॉट वरीड अबाउट मी, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती मैया। और उस तरफ सुन रहे हैं क्या? कि मेरे बारे में गुण कीर्तन हो रहा है। तो उस गुण कीर्तन को सुनकर भगवान भी जग जाते हैं कि मेरे बारे में कौन गान कर रहा है। आई शुड ऑल्सो गो देयर एंड लिसन केयरफुली। तो जैसे ही वहां जाते हैं, आगे जाकर देखते हैं कि भगवान माँ के पास जाते हैं, और माँ के पास जाकर वो माँ से
माँ को बोलते माँ माँ आई एम हंग्री, है ना, तो इंडिकेट करते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है। अब मैया को भी समझ में आता है कि अरे भाई लाला तो उठ गया, अभी तो मुझे काम वाम करने नहीं देगा। तो उस समय मैया उसे गोदी में उठाती है और भगवान कृष्ण को अपने स्तनों का पान कराती है। बहुत छोटे थे उस समय। तो तो इस समय देखिए अभी यहाँ पर भी एक और विडंबना है कि भगवान इस संसार के आत्माराम, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड आत्माराम, इस संसार में सबसे सेटिस्फाइड अगर इस संसार में कोई है, पूरा यूनिवर्स से कोई उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम सबसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हम वी गेट समथिंग इन रिटर्न। तो ऐसे आत्माराम भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? माँ का प्रेम। और वो प्रेम किस रूप में है? माँ के प्रेम के स्तनों से, उनके स्तनों से जो दूध की तरह से आ रहा है, दिस इज व्हाट कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग। ये भगवान कृष्ण और भगवान के भक्तों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। तो तो ये कोई ऑर्डिनरी हंगर भी नहीं है, और माँ मतलब ये ऑर्डिनरी भूख भी नहीं है, और साथ ही साथ माँ यशोदा का जो ये प्रेम है ये भी ऑर्डिनरी प्रेम नहीं है। ये जो दूध के रूप में माँ के यशोदा के रूप से निकल रहा है, ये भगवान कृष्ण की प्रति भक्ति है, प्रेम का की भावना है। तो उस समय बेटा रोते रोते गया और माँ का ये जो लाठी थी, ये डंडा था, वो क्या करने लगे, वो पकड़ लिया उन्होंने और पकड़ के माँ को बोला मैया मुझे दूध चाहिए, दूध दूध, है ना। तो माँ भी सोचते अभी तो इसको पिलाना पड़ेगा। शी वॉज हैविंग सो मेनी इंटेंस इमोशंस, इतने भाव विभोर हो गई कि वो उसे गोद में लेती है और उसे और साथ ही साथ वो भी देखती है कि मैया को रोकने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो जो ये जो सामने जो मथरी का जो डंडा था, वो छोटा लाला वो क्या कर रहा है, इस डंडे को पकड़ लिया उसने और माँ बोलते हैं माँ, व्हेन आई एम देयर यू कैन नॉट गिव अटेंशन टू एनीवन एल्स, आप किसी और को अटेंशन नहीं दे सकती, आप, मैं जब हूँ मैं मुझे अटेंशन देना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण का एक नेचर है, ही इज अ डिमांडिंग गॉड। अगर आप भगवान के साथ हो तो भगवान एक्सपेक्ट करते हैं टाइम मुझे मिले, ही वांट्स 100% अटेंशन। ऐसा नहीं कि 99 95 किसी और को दिया, 5% किसी और को दिया, इस तरह से नहीं। भगवान एक्सपेक्ट करते हैं व्हेन वी आर विद कृष्णा वी शुड गिव 100% अटेंशन टू कृष्णा। भगवान की ये स्पेशल खासियत है, खूबी है। तो जब भैया ने देखा कि अरे बेटा लाला कितना स्ट्रांग हो गया है, अरे भाई वो इतना छोटा है लेकिन वो मेरे बात, मैं मथरी के डंडे को हिलाने की कोशिश करूं, मैं हिला नहीं पा रही हूँ। तो एक तरफ से माँ खुश भी हुई कि मेरे बच्चे के पास शक्ति आ रही है, अभी बड़ा हो रहा है, उसके पास बल आ रहा है, और कौन सी माँ खुश नहीं होगी कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। तो माँ बहुत खुश हो जाती है कि उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने रोक लिया मुझे, और साथ ही साथ अपने गोदी में बैठाया और स्तनपान कराने लगी। तो अब भी एक स्पेशल घटना घटती है। क्या घटना घटती है? मैया की गोद में लाला माँ से माँ का प्रेम तो एक्सेप्ट कर ही रहे थे। तो उस समय वो देखिए यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे आश्रय कौन है। और देखिए भगवान श्री कृष्ण इज द आश्रय वस्तु, हमारे प्रेम की वस्तु है। तो अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण का प्रेम इतना महान है। तो भगवान कृष्ण को प्रेम करने वाले यहाँ पे जो भक्त हैं, यशोदा मैया, शी इज ऑल्सो सो सुप्रीम। तो यहाँ पे एक कंपटीशन होने लगा, सच काइंड ऑफ कंपटीशन स्टार्टेड हैपनिंग दैट nobody could understand what is happening here. एक स्पेशल घटना घटने लगी माँ यशोदा और इनके बीच में, कि माँ यशोदा का प्रेम इतना महान है और और भगवान कृष्ण को प्रेम की लेने की जो क्षमता है वो भी इतनी महान है। तो दोनों ही एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे। माँ कृष्ण के पास देखिए यहाँ पर इतनी सुंदर लीला हो रही है। माँ भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है, और साथ ही साथ भगवान कृष्ण भी मैया से इतना प्रेम करते हैं। तो अभी इन दोनों के बीच में ऐसे कंपटीशन हो रही है कि अभी कौन इसमें इसमें जीत सकता है, हु कैन विन ओवर हियर, हु कैन विन ओवर हियर। तो अभी तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक तरह से कंपटीशन आने लगा। माँ नंद बाबा कृष्ण को पिलाना चाह रही है, और कृष्ण की भी दूध पीने की क्षमता इतनी है कि वो भी खत्म नहीं हो रही है। अभी वहां पर एक स्पेशल घटना घटी कि देखिए माँ यशोदा हर दिन क्या करती थी, भगवान श्री कृष्ण के प्रीति विधान के लिए कुछ दूध भी गर्म करती थी, और उनके पास कैसे दूध गर्म करती थी, शी हैड अ स्पेशल मिल्क। वो मिल्क कहाँ से आता था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दिस इज स्पेशल मिल्क। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें कि
ये जब लीला घट रही थी उसी समय उन्होंने कुछ उसी समय में जब लाला को ये सारी जब चीजें नहीं हुई थी उस समय उन्होंने दूध गर्म करने के लिए दिया था। तो अगर हम देखें उनके पास 9 लाख गायें थी और 9 लाख गायों में से देयर वर सम स्पेशल काउस व्हिच वर गिविंग स्पेशल मिल्क आल्सो। तो उनके पास कुछ पद्मगंधा गायें थी जो कि हमेशा हर दिन दे वुड गिव मिल्क लाइक उनकी जो स्मेल होती थी वो कमल के पुष्पों के समान होती थी, पद्मगंधा। तो उनके पास स्पेशल गाय थी और वो यशोदा मैया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर दिन यशोदा मैया उनको स्पेशली खिलाती थी, ठीक प्रकार से खा रहे हैं कि नहीं गाय। उसके बाद उनकी जो देखभाल करना है, उनको पर्सनली दूध दूती थी और वो दूध लेके वो पर्सनली दूध गर्म करती थी ताकि कृष्ण को, लाला को सबसे बेस्ट चीज मिले, बेस्ट ऑफरिंग मिले। तो ये दूध उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए, संतुष्टि के लिए गर्म करने के लिए कहाँ पर रखा था? ताक पे रखा था, गर्म करने के लिए। अब जब वहां पे ताक पे रखा तब अब सोचिए दोनों के बीच में अभी ये स्पेशल लीला हो रही है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ही इज सीइंग कि यशोदा मैया, यहाँ पर यशोदा मैया और कृष्ण के बीच में ऐसा कंपटीशन चल रहा है कि दिस इज लाइक ये कभी खत्म नहीं होने वाला। यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति प्रेम असीम है और भगवान कृष्ण की भक्त से लेने की क्षमता भी असीम है। तो दोनों को लगने लगा कि ये कभी कंपटीशन खत्म नहीं होने वाला। यशोदा मैया नहीं हारेंगी, कृष्ण भी भगवान हारने वाले नहीं है। लेकिन आगे चल के अगर हम देखें, यहाँ पर दूध जो यहाँ पे गर्म होने रहा, इस साइड में गर्म हो रहा था, वो दूध सोचने लगा, अरे भाई इसका मतलब तो मेरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि यशोदा मैया भी हारने वाले नहीं, भगवान कृष्ण भी हारने वाले नहीं। तो मेरा क्या होने वाला है? व्हाट विल हैपन टू मी? अब मुझे तो कोई ना कोई रिजेक्ट ही कर देगा। भगवान कृष्ण के लिए अगर मेरा जीवन यूज नहीं हुआ, देन माई लाइफ इज कंप्लीटली वेस्ट। मेरा जीवन पूरी तरह से वेस्ट है। तो ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर एक वन सेकेंड, ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर एक देखिए ये जो दूध था, तो वृंदावन में एक स्पेशल घटना है कि वृंदावन में हर चीज एक पर्सन है, एक व्यक्ति विशेष है। तो दूध सोचने लगा कि भाई मेरा जीवन व्यर्थ है, तो मैं अभी सुसाइड ही कर लेता हूँ, मेरा पूरा जीवन बेकार है। तो उसने एवरीथिंग इन वृंदावन इज अ पर्सन, हर चीज के प्रति, हर व्यक्ति के, हर जड़ पदार्थ में भी कोई ना कोई एक पर्सनैलिटी है। दिस इज वृंदावन धाम, ये वृंदावन की महिमा है। तो दूध जो था वो उसने सोचा सुसाइड करना है, मुझे सुसाइड कैसे करना है। तो ही इट बिकेम सो बॉइलिंग हॉट कि बाहर से आके वो उफरने लगा। तो इस प्रकार से जब दूध गिरने लगा और दूध की जो बदबू है उस वो थोड़ी थोड़ी आने लगी, दूध उफल रहा है, आवाज आ रही है। यशोदा मैया ने सोचा भाई मुझे अभी इमीडिएटली कृष्ण को रख के मुझे उस दूध को बचाने जाना पड़ेगा। क्यों? देखिए एक चीज यहाँ पर हम सीख सकते हैं, यशोदा मैया इज द टॉप मोस्ट डिवोटी। वो हमें क्या सिखा रही है यहाँ पर? ये भगवान कृष्ण की सेवा के लिए शायद भगवान कृष्ण को भी शायद हमें क्या करना पड़ सकता है, चलो एक साइड में हमें रखना पड़ सकता है और कृष्ण की सेवा के लिए दूसरी बड़ी सेवा हमें देखनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने एक साइड में रख दिया और वो चली गई कहाँ? उस दूध को बचाने के लिए। तो ये यशोदा मैया का एक नेचर है कि एक वैष्णव सुसाइड कर रहा है, उस वैष्णव को बचाना है मुझे। तो उस वैष्णव को बचाने के लिए दिस इज द कंपैशन ऑफ अ वैष्णव। तो यहाँ पर आचार्यों ने ये टिप्पणी दी है, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, कि आचार्यों ने टिप्पणी दी है कि यशोदा मैया ने सोचा उस दूध को मुझे कृष्ण की सेवा में लगानी है, इसीलिए मुझे हेल्प करनी है। तो एक बड़ी सेवा को छोड़कर दूसरी बड़ी सेवा की ओर यशोदा मैया भागती हैं और वहां पर वो दूध को उठाती है और उठा के नीचे रखती है। उसके बाद और दूध ने भी देखा कि अरे भैया मैया यशोदा मुझे बचाने आ रही है, इसका मतलब मेरा जीवन कुछ तो बचेगा, आई कैन कम इन सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो दूध भी क्या करता है, वो पीछे से फिर से वापस आ जाता है कढ़ाई के अंदर और अपने आप को सोचता है कि नाउ माई लाइफ इज समथिंग वर्थ इट, मेरा जीवन कुछ तो किसी भी प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा में यूज होगा। तो दूध अपने आप को बचा लेता है और यशोदा मैया आती है। तो देखिए कृष्ण वृंदावन में एक प्रभुपाद जी हमेशा ये वाक्य कहते थे कि किस प्रकार से हर चीज वहां पर चिर है, हमेशा कुछ न कुछ उसमें भी जीवन है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं कि वृंदावन में अगर मैया यशोदा पूछती थी, देखिए हर चीज किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करती है। तो राइस बनने के लिए, पकने के लिए दे दिया यशोदा मैया ने, और राइस से पूछती थी राइस तो पक गया कि नहीं, चावल पक गए हो कि नहीं। तो चावल बोलता था नहीं नहीं अभी बचा हुआ है मैया, अभी मैं पका नहीं हूँ पूरी तरह से। तो चावल रिस्पॉन्ड करता था मैया यशोदा की बात से। और जब पक जाता था मैया को बोलता था मैया मैं अभी पक गया हूँ, अभी मैं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए रेडी हूँ। तो फिर यशोदा मैया जाती थी और
ये करती थी। तो इस प्रकार से यशोदा मैया अपना कार्य भी करती थी और लोग भी, ये सारी जड़ वस्तु भी रिस्पॉन्ड करते थे। वृंदावन की हर चीज चिंतामणि है। दिस इज चिंतामणि धाम, दिव्य चिंतामणि। चिंतामणि क्या? एवरीथिंग इज टच स्टोन। तो ये दूध भी वहां पर चिंतामणि है। तो दूध की जो ये सेवा है, यहाँ पर हम सब समझ सकते हैं कि हर कोई भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता है। इसीलिए मैया यशोदा ने उनके साथ ये किया। अभी दूसरे समय, अभी यहाँ पर ये घटना घटी, कृष्ण भगवान को इतना गुस्सा आया, लेकिन मुझे मैया यशोदा छोड़कर चली गई। हाउ इट कैन सो हैपन? मैं पूरे भगवान, पूरे सृष्टि का सृष्टि करता हूँ, और आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड शी हैज रिजेक्टेड मी लाइक एनीथिंग। मैं भी मैया को मजा सिखाऊंगा। तो उस समय कृष्ण ने थोड़ा क्रोध किया। दिस इज अ कृष्णस लीला। इसीलिए लीला शक्ति में भगवान कृष्ण की ये सारी लीला, हम समझेंगे कि हम जब क्रोध करते हैं हम रजोगुण में रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जब क्रोध कर रहे हैं, ये भक्तों से आदान प्रदान, भक्तों से रस बढ़ाने के लिए। दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू इंक्रीज द रस, एक्सचेंज ऑफ रसस विद हिज डिवोटीज। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? सोचा कि ये जो मटकी है, जो मटकी है भगवान श्री मैया जिसमें माखन ये कर रही थी, इसी को मैं फोड़ दूंगा, मजाक सिखाऊंगा मम्मी को कि मुझे छोड़ के गई है, मैं भी मम्मी मम्मी को दिखाऊंगा कि मैं भी कितना ग्रेट हूँ। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा पत्थर लिया जिससे हम लोग मसाले पीसते हैं। उस पत्थर को लेकर ऐसे मारा कि आवाज ना हो, और जैसे ही पूरा मटकी को फोड़ा उसने, नीचे से पूरा का पूरा दही जो छाछ बन रहा था, पूरा का पूरा छाछ पूरे फ्लोर में इधर उधर गिर गया। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। उस पे भी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं हुए, बोले और भी मुझे कुछ करना है, कुछ तो मस्ती करनी है। क्या करनी होगी? तो ही गोज हेयर एंड देयर, वो देखते हैं मैं और क्या कर सकता हूँ। तो पास में एक स्टोर रूम था, और वो स्टोर रूम में जाकर वो सोचते कि यहाँ पर भी मुझे कुछ मस्ती करनी है। क्या करनी है मुझे? तो यहाँ पर उन्होंने देखा एक माखन की मटकी थी, और मटकी में एक स्पेशल चीज दी थी। देखिए, वो मटकी एक दिन पुरानी थी, बासी थी। बाकी बासी बासी मटकी में माखन रखा हुआ था, और उन्होंने सोचा मैं भी माँ को दिखाऊंगा कि ये माखन एक दिन बासी या पुराना बासी मैं माखन खा रहा हूँ, और मेरा पेट जब खराब होगा, मेरा जब पेट खराब होगा, मैया मुझे पेट खराब होने के कारण मुझे मथुरा मुझे लेके जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, तब मम्मी को मजा आएगा कि मुझे छोड़ के जाने का क्या तरीका है। तो भगवान श्री कृष्ण भी चतुर थे काफी, माँ को किस प्रकार से पीड़ा देनी है, इसीलिए उन्होंने बासी खा माखन। ऑफ कोर्स वो बासी नहीं था, कुछ भी वृंदावन में बासी नहीं है, बट यहाँ पर हम ये चीज देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वो माखन खाने लगे, और साथ ही साथ और तमाशा करने के लिए बंदरों को बुलाया, और बंदरों को बोला, बंदर तुमने पिछली मेरी लीला में बहुत मुझे हेल्प किया है। वृंदावन में आज भी अगर जाएंगे इतने सारे बंदर मिलेंगे हमें, देयर आर सो मेनी मंकीज। तो अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के ने आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि राम जी की लीला में राम जी बंदरों को ज्यादा कुछ ग्रेटफुली कुछ कर नहीं पाए, इसलिए व्रज की लीला में भगवान श्री कृष्ण ने बंदरों को बहुत अच्छी तरह से खिलाया पिलाया। और जब भी किसी के घर पे जाते थे माखन चुराने, तो वो माखन इस प्रकार से बांटते थे। तो ये माखन लेकर उन्होंने बांटने की कोशिश की, सबको बांट तो ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब अंदर लोग भी खुश हो गए, भगवान कृष्ण के हाथ से खाने को मिला, कौन नहीं खाए। अब ये जब घटना घट रही है, मैया यशोदा लौट के आती है और आके देखती है, अरे व्हाट हैपेंड, यहाँ पर किसी और के देख के तो नहीं लग रहा कि बंदर बंदर आके ये मटकी फोड़ के गए। हो ना हो, मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब बेटे नहीं किया है ये सब चीज। तो मेरा शरारती बेटा, चूंकि मैंने उसको गोद से उतार दिया, उतना शरारती हो गया है कि आज तो उसे मजा सिखाना ही पड़ेगा। देन शी व्हाट शी डज, वहां पर एक लाठी लेती है, और लाठी लेके बोलती है आज मैं इसे अच्छे से मजा सिखाऊंगी। इतना वो दुष्ट हो गया, अपने घर पे ही आज तोड़ा ताड़ी करना शुरू कर दिया। ही हैज स्टार्टेड डूइंग सो मेनी डिस्टर्बेंसेस ऑन हिज होम ओनली। फिर वो दूसरे रूम में जाती है। अब देखिए, जो भी चोर होते हैं, जितना भी चाहे चोरी कर ले, लेकिन मदर यशोदा वाज आल्सो लाइक सीआईडी। तो सीआईडी की से कम नहीं है वो क्या देखती है, शी इज द फर्स्ट डिटेक्टिव। क्या क्या करती है, वो पीछे पीछे जाती है और देखते हैं अरे भाई कितना भागेगा कोई चोर। क्योंकि जिस जगह माखन गिरा, जो जहां पर वो अ, क्या बोलते हैं, बटर मिल्क या छाछ गिरा था, छाछ पे ही छोटे छोटे भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान भी वहां पर पड़ गए थे, क्योंकि पूरा लिक्विड था। और वो लिक्विड कहाँ तक जा रहा था, बाजू वाले रूम में जा रहा था। फिर वहां पर वह जाके देखती है कि अरे भाई माखन पूरा इधर उधर गिराया हुआ है, बंदर माखन खा रहे हैं। और वहां से भी भगवान श्री कृष्ण कहीं और चले गए, और वो बाहर जाके देखती है भगवान कृष्ण एक जगह हम मटकी लेकर, हांडी लेकर, बाकी एक एक ओखली के ऊपर बैठे हुए हैं, और पलकी मार के बैठे हुए हैं। पलकी मार के बैठ के वहां पर जितने भी बंदर थे, वहां पर सब बंदरों को फिर से खाना खिला रहे हैं। तो ये सब जो लीला देखा यशोदा मैया ने, तब तो उन्होंने बोला भाई आज तो इसको मैं मजा चखाऊंगी। पीछे से आती है चुपके चुपके, और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भी डरे हुए थे। अरे पता है भाई चोरी तो की है,
पकड़ा जाऊंगा। तब क्या करना होगा, बहुत डर के मारे वो इधर उधर देख रहे थे कहीं मैया ना आए, मैया आ जाए। उस समय बंदर लोग देख पाते कि मैया आ गई, बंदर लोग भागते हैं, फटाक मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, भागो। उस समय भगवान श्री कृष्ण भी देखते, अरे मम्मी आ गई, इमीडिएटली ही रन्स ओवर फ्रॉम दैट, मतलब उस जो उखल उखल के ऊपर बैठे थे, जिस उखली के ऊपर बैठे थे, पहले मसाला कूटने के लिए, धान कूटने के लिए जो उखल होती है, उसके ऊपर बैठे थे, उधर से चपाक से छलांग मारते हैं भगवान श्री कृष्ण, छलांग मार के भागना शुरू करते हैं। आप दमादम भागो, ऐसा भागो, सोचिए, देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण जिससे जितने भी महान योगी हैं इस संसार के, भगवान श्री कृष्ण को अपने ध्यान में भगवान को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, वो भगवान को आज तक कभी नहीं बांध पाए। और यहाँ पर ये मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण की इतनी परम भक्त है, इतना प्रेम करती है भगवान श्री कृष्ण से, कि वो अभी भगवान श्री कृष्ण को बांधने चली हैं, उनके पीछे भाग रही हैं। तो दिस इज अ स्पेशल थिंग, है ना। इस भगवान श्री कृष्ण से, देखिए, भगवान कृष्ण ने भी ऐसी लीला की, ये सच में नाटक नहीं कर रहे थे, सच में वो मैया से डर रहे थे कि मैया आएगी, मेरे पीछे डंडा लेके आई है और हाथ में दिख भी रहा है, अब तो मेरी खैर नहीं। और वो भी जानबूझ के टिंग 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 टिंग, पूरा पूरा का पूरा जितना आंगन था नंद भवन में, आज भी अगर आप जाएंगे, 84 खंबा जो स्थान है ब्रज में, वो काफी दूर है। और जहां पर ये दामोदर बंधन की लीला हुई, वो काफी ऑलमोस्ट लाइक 200-300 मीटर की डिस्टेंस है, काफी डिस्टेंस है उस वहां से यहाँ पर, ये काफी डिस्टेंस में, वहां से वो यहाँ तक भाग भाग के आए। सोच सकते हैं कितनी बड़ी लीला हुई थी, रास्ते के पास में गंगा यमुना नदी के पास में ये लीला हुई थी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जितने आचार्य हैं वो कहते हैं कि जिससे पूरा यमराज महाकाल भी डरते हैं जिस भगवान श्री कृष्ण से, वो आज मैया यशोदा की लाठी से डर रहे हैं। ये है भगवान की लीला। इस प्रकार की लीलाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण हमारा हमारा मन आकर्षित करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आए, और कोई कारण नहीं भगवान श्री कृष्ण के आने का। थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि कहते हैं कि मद भयाद वाति वातोयम मृत्युश्चरति बद भयात दहति अग्नि दहति अग्नि वर्षति इंद्रो सूर्यस्तपति मद भयात। तो यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे हैं कि मेरे भय से मृत्यु इस संसार में अपना कार्य कर रही है, सबका सबका जो टाइम आ रहा है इस संसार में, मृत्यु हो रही है, वो मेरे भय से हो रहा है। और दहती अग्नि, इस संसार में अगर अग्नि दहन दहन भी कर रही है, जला रही है, वो मेरे भय से डरा रही है। और वर्षति इंद्रो, इंद्र अगर कुछ इस संसार में पानी बरसा रहा है, वो मेरे भय से भरा कर रहा है। और साथ ही साथ सूर्य भी अगर तप रहा है इस संसार में, सूर्य अपना कार्य कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के वो दास हैं। और वो भगवान जिससे पूरा संसार डरता है, ये सारे बड़े से बड़े कंट्रोलर डरते हैं, वो अपनी माँ से डर रहे हैं। ये कैसी अजीब लीला है, अचंभित करने वाली लीला है। तो यहाँ पर दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, लॉर्ड कृष्णा इज सम, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। इनको अगर नॉर्मल किसी अगर लीला से अगर देखने जाएंगे तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल दिस पास टाइम। তো देखिए ये একটা খুব সুন্দর শ্লোক আছে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের, আমরা বাংলায় আমরা পড়বো। মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি, এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি, আপনাকে বড় মনে মানে আমারে সমহীন, সেই भावे होई आमी ताहार उधीन। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत का, कि अगर कोई मुझे किस प्रकार से अगर ये करता है, मेरी मेरी सेवा पूजा करता है, किस प्रकार से, कि कोई अगर कहे अरे ये मेरा बेटा है, ये मेरा सखा है, मेरा दोस्त है, ये मेरे प्राण के नाथ है, ये भगवान श्री कृष्ण, इस प्रकार से मेरी मेरी कोई अगर शुद्ध भक्ति करता है, और साथ ही साथ अपने आप को बड़ा मानता है, और मुझे क्या समझता है, मेरे को अपने से भी नीचे समझता है, इस प्रकार से ऐसी कोई अगर कोई अपनी भक्ति करता है, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, मैं इस प्रकार की भक्ति के अधीन हो जाता हूँ। तो भगवान को बांधना, भगवान के पीछे दौड़ना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। दिस इज ओनली हैपनिंग बिकॉज लॉर्ड कृष्णा's दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पास टाइम व्हिच इज हैपनिंग। तो मैया तब पकड़ती हैं उसको, पकड़ के बोलती है आज तुझे मैं दंड देके रहेंगे इधर किसी भी प्रकार से। और भगवान बहुत इधर उधर भागते हैं, भागते हैं, भागे जा रहे हैं। और यहाँ पर भी एक स्पेशल घटना घट रही है। मैया के यशोदा के सर पे जो मालती की माला थी, फूल थे, वो भी सोच रहे हैं, अभी दो पार्टी में डिवाइडेड हो गए। तो वो सोचने लगे, देखिए इसमें फूल सोच रहे हैं, एक पार्टी के फूल सोच रहे हैं कि भाई मैया यशोदा के सर पे अगर रहेंगे भाई, तो ये लोग यशोदा के पार्टी में थे कि भाई कृष्ण को पकड़ना चाहिए, कृष्ण को पकड़ना चाहिए। हम लोग यशोदा के पार्टी में। तो अभी यशोदा मैया काफी भारी हो गई है, कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वो फूल भी गिरने लगे उनके सर से, धीरे 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 एक एक करके गिरने लगे, ताकि मैया यशोदा थोड़ी हल्की हो जाए और भगवान कृष्ण को पकड़ सके।
और दूसरी तरफ एक और पार्टी के, उनके ही सर पे एक और पार्टी के फूल थे दूसरे तरफ वाले, वो सोच रहे हैं अरे भाई हम नहीं फंसने वाले, कृष्ण को पकड़ने वाले यशोदा मैया और हम फंस जाएंगे केस में, है ना, कि हमने कृष्ण को पकड़ा है, तो हमें भाई किसी प्रकार से क्रिमिनल केस में नहीं फंसना है, भगवान को कौन पकड़ सकता है, और वो भी हम इस केस में क्यों पड़े। तो वो इस भावना से उनके सर के ऊपर से गिरने लगी। तो बहुत उग्र बहुत तपस्या हो रही थी यशोदा मैया की, और ये फूल भी गिर रहे थे। तो आचार्यों ने इस प्रकार की टीका टिप्पणी दी है कि ये फूल भी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए पूरे आंगन में बिखरने लगे। अब भगवान कृष्ण ने भी सोचा अभी अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो बहुत मार पड़ेगा, घर पे अगर पकड़ा जाऊंगा तो और मार पड़ेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे घर के बाहर जाके आंगन में पकड़ाना है, क्योंकि अगर वहां मुझे अगर पकड़े तो चूंकि लोग देख रहे होंगे, इसी लोगों के चक्कर में शायद मुझे मारना पड़े, क्योंकि अगर घर पे अगर रहूंगा तो बहुत मार मारेगी मम्मी, इसलिए बाहर जाऊंगा तो लोग देखेंगे, उनकी लोगों के कारण लोग, बहुत लोग आके मुझे बचाएंगे, तो इसलिए शायद माँ मुझे ना मारे। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने सोच के इस प्रकार से भागते हैं, लेकिन कितना भागेंगे, मैया यशोदा का प्रेम इतना ज्यादा था, अपनी माँ के हाथों एक पकड़े जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो राइट हैंड को माँ यशोदा, क्योंकि पीछे देख रहे थे, और जनरली वो देख ही नहीं रहे थे, स्टार्टिंग में ऐसे भाग रहे थे, अंधाधुंध भाग रहे थे, लेकिन एक समय पीछे देखे, और जैसे ही देखा उन्होंने, उस समय माँ आके राइट हैंड पकड़ लेती है, आप बेटा कहाँ भागेगा तू। तो ये घटना घटती है। तो इसके बाद सोचिए, अब भगवान श्री कृष्ण भी अपने आप को बचाने के लिए, कौन बच्चा अपने आप को नाटक नहीं करेगा बचाने के लिए, तो नाटक करने लगते हैं, बचाना है अपने आप को, अरे हाथ में छड़ी है भाई, इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं, इतना भयभीत हो जाते हैं कि एक हाथ से लेफ्ट राइट हैंड से पकड़ा गया, लेफ्ट हैंड से अपने अपने काजल, जो आंखों में इतना अश्रुओं की धारा बह रही है, और उल्टा और भी नाटक भी तो कर रहा है कि भाई वहां से डांटना पड़े, मारना पड़े, तो अपनी तरफ से ऐसे ऐसे करके आंखों से अपने काजलों को हटा रहे हैं, पूरी तरह से आंखों आंसू बहा रहे हैं। तो इस प्रकार से कहने लगे, मैया मैया मैं और नहीं करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैंने नहीं करूंगा, मैंने ही किया है। अगर कोई कहता है कि मैंने ये कार्य किया है, तो ये सोचते हैं कि हमें मार नहीं पड़ेगी ना। अगर हम अपना गुनाह कबूल कर रहे थे, तो इस हिसाब से हम गुनाह कबूल करते हैं कि अरे भाई मारना पड़े, या थोड़ी है शायद पनिशमेंट कम पड़ जाए। इसलिए भगवान कृष्ण बोलने लगे, भाई मैंने ही किया, मैंने ही किया, मैं मानता हूँ मैंने ही किया है, प्लीज मुझे ज्यादा दंड मत देना मैया। तो मैया बोलती है ठीक है, लेकिन तुम्हें दंड तो जरूर मिलेगा। तो मैं क्या दंड दूंगी, अभी मारने वाली है, लेकिन मैया सोच रही है मैं इसको सिर्फ भय दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा ही बेटा है, मुझसे अगर डरेगा तो फिर मैं उससे प्रेम कैसे करूंगी। और माँ ने देखा कि लाला बहुत ज्यादा भयभीत हो गया, बहुत ज्यादा भयभीत हो गया, इसीलिए क्या किया उन्होंने, डंडा एक जगह फेंक दिया। वो नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा मुझसे भयभीत हो जाए ज्यादा। तो इस समय उन्होंने सोचा इसको मजा तो सिखाना पड़ेगा, और इसी चक्कर में क्या होता है, आसपास की जितनी बड़ी सीनियर गोपियां थी वो भी वहां पर आ जाती हैं, और वो भी आके तमाशा देखने लगती है, बेटा हो क्या रहा है यहाँ पर, व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो इस तरह से ये सारी चीजें घटना घट रही थी, और सारी गोपियां आके, सीनियर गोपियां जितनी भी थी सब आके मजा ले रही, हाँ आज तो पकड़ा गया, क्योंकि आज तक हमारे घर पे इसने चोरी की है, आज ये खुद ही अपने घर पे चोरी करते हुए पकड़ा गया है। देखा यशोदा मैया, हम हर बार कहते थे कि तुम्हारा बेटा चोर है, और तुम कभी विश्वास नहीं करती थी, आज तुम्हारे घर पे चोरी किया इसने, देखो तुम्हारा लाला कितना बिगड़ा हुआ है, देखो आज तुम्हारा और उस समय मैया हाथ में डंडे लेके थी। अब माँ ने सब समझाने लगे, भाई इसको मारना मत, जो भी हो बहुत सुंदर बेटा है तुम्हारा लाला है, इसको मारना नहीं। तो मैया को समझाने लगी, फिर माँ ने डंडा फेंक दिया, लेकिन बोली मैं आज इसको पनिशमेंट तो जरूर दूंगी, क्योंकि इतना ये बिगड़ गया है, इसको पनिशमेंट जब तक नहीं दूंगी तब तक ये सुधरेगा नहीं। तो इस प्रकार से वो पनिशमेंट देने के लिए उन्होंने सोचा इसको मैं बांध के रखूंगी, मुझे अपने बहुत सारे आज कार्य करने हैं, कल हमारा फेस्टिवल है घर पे, तो कार्य करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे बांधना होगा, और मैं अपना कार्य आराम से निश्चित रूप से कर सकूं, लेकिन एक इसको दंड तो दूंगा, आज पूरा दिन इसको दोपहर में, पूरा सारा दिन एक रोदे में रखबो, पूरा दिन उसको गर्मी में उसको धूप में रखूंगी मैं। तो ये सोचकर उन्होंने ओखली के साथ बांधने की कोशिश की मैया यशोदा ने। तो ये इस तरह से ऐसी लीला चल रही थी। तो चलते चलते देखिए, अभी भगवान श्री कृष्ण को बांधना ये कोई आसान बात नहीं है। अभी मैया यशोदा के पास में इतने सारे रस्सियां थी, उनके पास 9 लाख गायें हैं, और 9 लाख गायों को दूध धोने के लिए अभी रस्सी चाहिए होती है, पैर पीछे बांधना होता है, तो रस्सी कम नहीं थी, तो पास ही में से एक रस्सी पड़ी होती है, लेके आ गई। अब जैसे ही मैया यशोदा बांधने जा रही है, वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही है। this this rope is getting 2 fingers too short, this rope is getting 2 fingers too short। अब ये कुछ अचंभित लीला करने वाली लीला घट रही है कि ये कैसे हो सकता है, 2 उंगली दो छोटी, आज तक तो कभी ऐसा नहीं देखा है कि 2 उंगली छोटी हुई। फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है हो सकता है शायद कुछ मापने में गड़बड़ हो गया होगा, तो उन्होंने और रस्सी मिलाई, फिर जब मैं बांधने जा रही है तब फिर 2 उंगली छोटी, फिर उन्होंने और कुछ रस्सियां बांधने की कोशिश की, फिर 2 उंगली छोटी, और सारी गोपियां भी हंस रही हैं
कि देखो कुछ तो अलग सी लीला हो रही है कि आज ये रस्सी 2 उंगली छोटी हो रही है। ये कैसे हो सकता है? और सबको लग रहा है ये बेटा, आपका बेटा इतना जादूगर कैसे हो गया? हाउ इज दिस हैपनिंग? और लाला तो देख रहे हैं कि ही इज जस्ट फियरिंग हिज मदर, एंड माँ भी देख रही है कि मैं देखती हूँ भाई इसके इसकी कमर मेरे हाथ में बस इतनी सी है, इतनी सी कमर है, और इसको मैं इतनी सारी रस्सियों से बांध नहीं पा रही हूँ। हाउ इट कैन सो हैपन? तो ये है भगवान श्री कृष्ण का का वैभव। देखिए, भले ही भगवान श्री कृष्ण बालक हैं, अभी कोई कह सकता है अरे भाई भगवान तूने तो, भगवान भी वहां के हाथ में बंध गए। नहीं, यहाँ पर भी भगवान ने ये लीला करके दिखाई है कि भले ही वो बालक रूप में है, लेकिन वो है तो अनंत कोटि वैकुंठ पति, है ना? इतने सारे वैकुंठ के नाथ हैं, इतने सारे ब्रह्मांडों के नाथ हैं। इस भगवान को कोई साधारण रूप से नहीं बांध सकता। इनको बांधने के लिए स्पेशल कोई चीज चाहिए, तभी जाके कोई बांध सकता है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो लीला है, ये हमें बहुत लेसन सिखाने वाली है कि भगवान को बांधने के लिए क्या चाहिए। तो इस तरह से जब लीला हो रही थी, तो उस समय बहुत कष्ट करके सारी गोपियां सब रस्सियां लेकर आ रही है, सब कोई रस्सियां लेकर आ रही है, सब कोई रस्सियां लेकर आ रही है, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं बच रहे। काफी घंटे बीत गए, यशोदा मैया भी देख रही है कि आज तो मैं इसको बांध के रखूंगी, देखती हूँ मेरा बेटा कितना मोटा हो गया, कितना मोटा हो गया, देखती हूँ लास्ट तक। लेकिन यशोदा मैया भी हार नहीं रही है, और भगवान कृष्ण भी उस समय हार नहीं रहे। देखते हैं कौन किससे जीत सकता है। लेकिन अंत में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यशोदा मैया इतनी थक रही है, इतनी हार गई है, तो उनके माथे से पसीना आके गिर रहा है, हंस भी रही है, देख रही है ये हो क्या रहा है। समथिंग स्ट्रेंज इज हैपनिंग। इतना ऐसी लीला आज तक कभी हमने नहीं देखी। तो तो उस समय देखिए, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भी अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने सोचा अरे भाई इस समय बचाएगा कौन मुझे, तो रोहिणी मैया को बुला रहे, रोहिणी मैया, रोहिणी मैया, रोहिणी मैया रहेंगी तब ना, वो तो उपनंद के घर पे गई हुई है। भाई दाऊ भैया बचाओ मुझे, बचाओ। और दाऊ भैया भी नहीं है, बलराम को लेके रोहिणी मैया उनके उपनंद के घर गई थी। इस समय कोई बचाने वाला नहीं है, और साथ में आ गए दोस्त लोग, और दोस्त लोग मजा देख रहे हैं। अभी क्या करें, मैया के सामने कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हो रही थी उनके सामने। तो अभी देखिए, ये 2 उंगली का रिप्रेजेंट क्या करती हैं? व्हाट दिस टू फिंगर्स रिप्रेजेंट? ये 2 उंगलियां हमें रिप्रेजेंट करती हैं 2 चीजें। एक कोई बता सकते हैं व्हाट ऑल दिस 2 फिंगर्स रिप्रेजेंट? जो पुराने वक्त हैं, वो हमें बता सकते हैं। व्हाट दिस 2 फिंगर्स रिप्रेजेंट? यू कैन टाइप इन योर चैट बॉक्स एंड देन यू कैन रिप्लाई। पूजा सिंह इज हार्ड वर्क एंड लव। ओके, आई विल क्लियर इट ऑल लेटर ऑन। Jai Shri, okay, Jai Shri ji, Suryadev is telling our effort and Krishna's mercy. Yes, Suryadev, you are right. Our effort and Krishna's mercy. हमारी हमारी चेष्टा, तो 2 उंगली का मतलब क्या है? हमारी चेष्टा, भगवान की कृपा। हमारी चेष्टा, भगवान की कृपा। हमें भगवान को बांधना है, हमें चेष्टा करनी होगी। वी हैव टू डू आवर एंडेवर। लेकिन एंडेवर का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। हमेशा सक्सेसफुल होगा। our endeavor matters and simultaneously Krishna's mercy। लेकिन हम चेष्टा कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि भगवान कृपा करेंगे। भगवान कब कृपा करेंगे? वो भगवान वो विराट है, वो स्वराट है, वो कब कृपा करेंगे उनके ऊपर है। लेकिन हमें अपना कार्य करना है। वी हैव टू डू आवर endeavors and Lord will do his part of work। we have to do our best, Krishna will do the rest। तो this is what we say to all students। Similarly, हमें अपना कार्य भी करना है भक्ति में, लेकिन भगवान की कृपा की अपेक्षा भी करनी, we have to expect। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि अंत में भगवान बच जाते हैं। ये 2 उंगली हमें सिखाते हैं भगवान की कृपा और हमारी चेष्टा। इसी के द्वारा भगवान कृष्ण बचते हैं। तो अभी ये सारी चीजें जब हो रही थी, उनके अभी माँ यशोदा उनको बांध के चली जाती हैं, और जैसे ही चली जाती हैं उस समय बाकी जो दोस्त थे, अभी वो दोस्त आके देखते हैं कि अरे भाई हमारा दोस्त तो पकड़ा गया। और दोस्त लोग कोशिश कर रहे हैं रस्सी को खोलने की, क्योंकि माँ तो खोल के चली गई हैं, और वो देख रही है कि भाई मेरा बेटा इधर उधर क्योंकि उनका भी एक कंसर्न था कि उन्होंने पकड़ के रखा है, मतलब उनको बांध के रखने का, और साथ ही साथ उसका कुछ उसके साथ कुछ अघटन ना हो जाए, उसके साथ कुछ खराब चीज ना हो जाए, इसीलिए वो आंगन में एक जगह बांध के रखना चाह रही थी, ताकि भाई एक तरह से वो नजर भी रख सके कि बेटा क्या कर रहा है। और फिर वो अपने घर पे चली जाती है, अपना कार्य करने लगती है। तो अभी कृष्ण भगवान अपने सारे दोस्तों को देखते बोले भाई छुड़ाओ, भाई छुड़ाओ। अभी वहां पे इतने देर में
बलराम जी आते हैं, उसके सखा लोग भी आप पहुंच जाते हैं वहां पर, क्योंकि खबर सब जगह फैल गई थी। अब सखा लोग कोशिश कर रहे हैं खोलने की, लेकिन खोल नहीं पा रहे। व्हाई? बिकॉज सखा जितने भी थे वो वो साख्य रस में थे, और साख्य रस से ऊपर रस है वात्सल्य भाव। साख्य के ऊपर वाला रस आता है वात्सल्य भाव, और वात्सल्य के ऊपर भाव आता है माधुर्य भाव। तो माधुर्य मतलब गोपियों का भाव, या द्वारका की पत्नियों का भाव जो है, दैट इज द टॉप मोस्ट। लेकिन उसके बाद अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति का रस है, वो है वात्सल्य भाव, जो मैया यशोदा और नंद बाबा की ओर से है। तो इसीलिए चूंकि ये जितने दोस्त थे वो साख्य भाव में थे, वो साख्य भाव में रह के वात्सल्य भाव वाली रस्सी को कैसे रोक ये कर सकते हैं, वो तो उनसे ऊपर है, इसलिए वो खोल नहीं पा रहे थे। अभी सारे दोस्त आसपास में तमाशा देख रहे हैं, उनका टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह से सारी लीला चल रही थी, और धूप में बेचारे वो भी टाइम पास कर रहे हैं, बोले क्या कितना देर रहना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि अभी मुझे कुछ कुछ तो करना चाहिए, समथिंग मिस्चिफ अभी भी मुझे करना चाहिए, कुछ तो शरारत करनी चाहिए। तो उन्होंने उस समय देखा, देखिए ये सारी लीलाएं जब चल रही थी, तो उस समय उन्होंने देखा कि आंगन में, देखिए भगवान कृष्ण उस बधी हुई अवस्था में भी कैसे भगवान है, वो हमें समझना होगा। ये तो चलो एक तरह से हमारे मन आकर्षित करने के लिए ये सारी लीलाएं चली रही थी, और यहाँ पर सारी फीलिंग्स भगवान के रियल थे, ये नाटक नहीं कर रहे थे भगवान, ये सारे के सारे रियल फीलिंग्स थे। लेकिन उसी समय देखिए, ही इज ऑलवेज गॉड। ऐसा नहीं है कि भाई उस समय भगवान नहीं थे, वो उस समय भी वो भगवान है। तो उस समय उनके आंगन में दो ऐसे ये थे, पेड़ थे। तो उन्होंने उनको ये देखा कि दो पेड़ है मेरे आंगन में। तो उस समय उनकी वो व्यवस्था को उन्होंने समझा। इनके बारे में अगर हम जाने, हु वर दीज टू ट्रीज, तो वो कृष्ण ने क्या किया, उसी नटखटता में वो रेंगने लगे, और रेंगते 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 अपने साथ वो ओखल को, उखली को भी लेकर जाते हैं, क्योंकि मैया यशोदा ने सोचा तेरे को इस ओखल के साथ ही बांधूंगी। ये उखली, ओखल तेरा क्या है, तेरे साथ जोड़ेदार है, हमारी इस पे क्या नाम है, जुगलबंदी की है तेरी तेरी शरारत में। तो इसी उखल के साथ तेरे को बांधूंगी। तो भगवान कृष्ण को इस उखल के साथ तो बांध दिया था, और लास्ट में इसी उखल को लेकर वो रोल करते करते जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना, बच्चे चलते चलते जाते हैं, वो चलते चलते जाते हैं। अपने ही आंगन में दो पेड़ थे, काफी ऊंचे पेड़ थे, अर्जुन के पेड़ थे। उनको देखकर उन्हें याद आती है एक स्पेशल घटना की। ये कौन सी घटना घटी थी, बहुत सालों पहले एक एक घटना घटी थी। ये थे नल कुंवर और मणिग्रीव। ये दो ऐसे ये घटना घटती है क्या, नारद मुनि ये कुबेर के दो बेटे थे। कुबेर कौन है अगर हम जाने, कुबेर इज द ट्रेजरर ऑफ, जो खजांची है। खजांची मतलब देवताओं के अगर धन संपत्ति किसी के पास रहती है, तो ही इज द पर्सन हु कीप्स ऑल ऑल वेल्थ। सारे सारे ट्रेजर कीपर, जो भी बैंक अकाउंटेंट है, वो कुबेर है। अब जब किसी के पास धन रहता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि उनकी संतान काफी बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर भी वही चीज होती है। यहाँ पर नल कुंवर और मणिग्रीव, ये दो बेटे थे कुबेर के, और ये इतने मदमस्त थे अपने पिताजी के पैसे पर, इतने संपत्ति पर, कि पूरी बुरी तरह से ये मदिरा का पान करते हुए एक समय एक कुंड में वो स्नान कर रहे थे। और कैसे स्नान कर रहे थे, दे वर कंप्लीटली नेकेड। और उसी समय देवताओं की कुछ अप्सराएं भी थी वहां पर। तो वो अप्सराओं ने भी वहां पर, वो भी स्नान कर रही थी। लेकिन जब उस समय उसी समय कुछ एक वहां से नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, और नारद मुनि जैसे ही गुजरे, क्योंकि एक संत महात्मा है, ये अप्सरा ने अपनी अपनी कोशिश की कि अपने को ढक लेने की। लेकिन ये जो दो भाई थे, नल कुंवर और मणिग्रीव, इन्होंने सोचा अरे ये कौन है यार, है ना? क्यों? क्योंकि मदिरा के मद में मत्त थे। इसीलिए व्हाट इंटॉक्सिकेशन डज वी कैन नॉट इमेजिन। ये मदिरा, किसी भी प्रकार का नशा हमें पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। तो इनके साथ भी यही कुछ घटना घटी। तो मदिरा के नशे में उन्होंने अपने आप को कपड़े से ढकना भी छोड़ दिया। तो इस समय नारद मुनि सोचते हैं कि ये बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, इनको किस प्रकार से मैं एक सही रास्ते पे लेकर जाऊं। तो ये नारद मुनि की कृपा थी, कि उसी कृपा के माध्यम से उन्होंने इन दो भाइयों को अभिशाप दिया कि तुम्हें मैं अभिशाप देता हूं कि तुम अपने शरीर को निर्वस्त्र रखने में ज्यादा, यू आर गेटिंग सो मच एनर्जी और सो मच, तुम्हें इतना आनंद आ रहा है कि निर्वस्त्र रहने में। तुम्हें मैं अभिशाप देता हूं, जाओ तुम करोड़ों सालों तक, हजारों सालों तक तुम एक पेड़ के रूप में रहोगे। तुम्हें पेड़ का शरीर मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें स्मरण भी होगा कि तुम कौन थे। ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल चीज रहेगी। यू विल बी एबल टू रिमेम्बर व्हाट यू वर इन योर प्रीवियस लाइफ। और ये उन्होंने अभिशाप दिया इन दोनों को, नल कुंवर और मणिग्रीव को। और ऐसा अभिशाप देके अब इनको तब होश आता है कि अरे भाई हमें प्लीज माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई, हमारा किस प्रकार से उद्धार होगा।
तो नारद मुनि की का अभिशाप इस प्रकार से हम देख सकते हैं। देखिए, किसी संत महात्मा का अभिशाप भी अगर होता है तो वो भी उनके लिए वरदान होता है। तो नारद मुनि ने बोला, चिंता मत करो, तुम कहाँ पर पेड़ के रूप में जन्म ग्रहण करोगे? भगवान श्री कृष्ण जब आगामी कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण इस संसार में अवतार लेने वाले होंगे, उनके आंगन में तुम पेड़ बनकर जन्म लोगे और तुम भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी बाल लीलाएं होंगे सब देख पाओगे। तो ये जब कहकर उन्हें अब ये दिया, इमीडिएटली दे बिकेम ट्रीज इन द कोर्टयार्ड ऑफ, उनके इसमें अ, पेड़ बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए लेसन है कि वेल्थ हमेरा हमारा माथा घुमा सकता है ना? ये प्रॉब्लम है वेल्थ का। एंड दे उसकी वजह से क्या होता है, वाइन, वुमेन एंड गैम्बलिंग, ये पूरी तरह से चरित्र खराब खराब कर सकता है वेल्थ। इसीलिए वेल्थ को सही जगह यूज करना बहुत जरूरी है। भगवान की कृष्ण की अगर सेवा में अगर ना यूज हो तो वो हमारे लिए मद मत कर सकता है। तो दैट्स इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये जब घटना घटी तो आगे चल के इस देखिए ये किस प्रकार से वरदान हुआ। इन्होंने भगवान कृष्ण की सारी बाल लीलाएं दर्शन की और भगवान कृष्ण जब इस प्रकार से बंधे हुए थे उस समय उनको ज्ञात होता है कि देखिए बंधने का व्हाट इज हैपनिंग विद कि बंधने के बाद किस प्रकार से कैसे किसी को फील होता है। भगवान कृष्ण को समझ में आया कि ये जो दो देवताओं के पुत्र हैं ये भी इतने दिनों से इन दो पेड़ों के शरीर में बंधे हुए हैं और साल ही साल इतने इतने करोड़ इतने हजारों साल से, इतने बोलते हैं कि 100 सेलेस्टियल ईयर्स यानी कि ऑलमोस्ट लाइक 36,000 साल, 36,000 साल तक वो पेड़ के योनि में थे और पेड़ की योनि में रहने के बावजूद उनके पास सारी फीलिंग्स थी। वो मनुष्य जैसे ही फील कर रहे थे, ठंडी आती थी, गर्मी आती थी, गर्म बारिश होती थी, सब कुछ फील कर पा रहे थे। इतना उनको उनको तड़प हो रही थी। लेकिन ये सारी तड़प उनकी चली गई जब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को उन्होंने दर्शन किए। और लास्ट ही साथ भगवान कृष्ण ने भी इस समय समझा कि मैं अभी बंधा हुआ हूँ, इन बंधे हुए व्यक्तियों का भी उद्धार आज मुझे करना है, आज इनका समय हो गया। तो ये दो उन्होंने क्या किया, ये उखल को इस प्रकार से अटकाया उन्होंने कि इन्हें गिराना है। तो ऐसे गए उन्होंने, ही जस्ट स्टार्टेड रोलिंग और ऐसे अटकाया कि पीछे से उखल अटक गई। अब सोचिए यहाँ पर अगर नॉर्मल फिजिक्स का अगर लॉ लगाएंगे, उन्होंने इतना फोर्स दिया कि पूरे के पूरे दो पेड़, अर्जुन के पेड़ इतने डीप रूटेड होते हैं, अभी भी आज भी अगर जाएंगे अर्जुन के पेड़ काफी डीप होते हैं, बहुत पानी खींचते हैं। तो लेकिन इतने डीप पेड़ों को जैसे ही उन्होंने धाड़ करके गिराया। अब सोचिए अगर नॉर्मल फिजिक्स का लॉ लगाएंगे तो पहले तो वो जो रस्सी थी, जिस रस्सी से भगवान श्री कृष्ण खींच रहे थे, पहले तो वो रस्सी टूट जानी चाहिए थी, rather than these trees getting falling away। लेकिन यहाँ पर भी भगवान कृष्ण की लीला शक्ति प्रधान है। भगवान कृष्ण जो चाहते हैं वो उनकी लीला शक्ति करती है। उस प्रकार से भगवान कृष्ण अगर चाहेंगे एक उंगली में गिरी गोवर्धन को धारण करना, अभी हम कितना भी सोचे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका किधर है, हाँ, भगवान किसी भी जगह चाहे तो भगवान गोवर्धन को उठा सकते हैं। ये है भगवान कृष्ण की लीला शक्ति का प्राकट्य। तो भगवान कृष्ण की लीला शक्ति ने उस रस्सी को भी शक्ति प्रदान की ताकि वो ना टूटे। और इस प्रकार से दोनों पेड़ गिरे और वहां पे जितने भी बालक थे सबने देखा, सब बच्चों ने देखा कि दो दिव्य व्यक्ति उठे वहां से। और वहां से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने वो स्तुति गान करते हैं और इस प्रकार से स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद आ, भगवान से प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि हमारा वी आर लाइक योर सर्वेंट, सर्वेंट आफ्टर सर्वेंट। हमारा इस प्रकार से नारद मुनि की कृपा से हमारा आज उद्धार हो पाया, हम आपके भक्त बन गए हैं और हम आपके चिरकाल तक हम लोग आपके भक्त रहेंगे। तो यू आर लाइक द मोस्ट सुप्रीम ऑफ ऑल सुप्रीम। इस प्रकार से बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और उनको वहां से रिहा कर दिया और दे अगेन वेंट टू नॉर्थ, उत्तर की ओर चले जाते हैं अपने दिव्य जहां से वो आए थे। इस तरह से उन्होंने उनकी प्रार्थना की और ये जो प्रार्थना करने के बाद अंत में जाके इतनी इतनी तीव्र आवाज होती है उस समय। माता यशोदा, नंद बाबा और साथ ही साथ रोहिणी माता, जितने भी आसपास के लोग थे, कहते हैं कि एक मुहूर्त तक इतनी जोर की आवाज हुई थी। वन मुहूर्त, हमने लास्ट टाइम बोला था एक मुहूर्त मतलब कितना होता है, 48 मिनट्स। तो एक मुहूर्त तक सारे ब्रजवासी बेहोशी हो गए, इतनी इतनी बेहोश करने वाली आवाज थी। सिर्फ कौन बेहोश नहीं हुए थे, भगवान कृष्ण के जितने भी सखा लोग थे वो बेहोश नहीं हुए थे। वो सब देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, अरे कृष्ण कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। तो उन्होंने ये सारी लीलाएं देखी और ये सारी लीलाएं जब हुई उसके बाद होता क्या है, मैया यशोदा वहां दौड़ दौड़ कर आती है, नंद बाबा दौड़ के आते हैं और मैया यशोदा देखने के बाद बेहोश हो जाती है कि अरे भाई मेरा बेटा अभी आज मरने वाला था, ये कैसे हो गया, ना कोई बादल है,
बिजली नहीं कड़की, ना बारिश हो रही, ना हवा बह रही है, ये दोनों पेड़ कैसे गिर गए? तब सारे जो जितने छोटे-छोटे बच्चे थे, नंद बाबा को बोलते हैं, अरे हमने देखा है क्या हुआ? यहाँ पे ये सारी चीज कृष्ण ने की है, कृष्ण ने फोर्स लगा के खींचा है। लेकिन कोई भी जो भी सीनियर लोग थे, किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि भगवान कृष्ण ऐसा कर सकता है। अरे छोटे बच्चे लोग क्या-क्या बोलते रहते, कोई नोबडी बिलीव्ड। तो ये सब जब होने लगा उस समय यशोदा मैया इतना विलाप करने लगती है कि मेरी वजह से ये सारी चीजें हुई। और कृष्ण, भगवान कृष्ण, इस बार हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भी एक ऐसी लीला की कि अपनी माँ से ही बात करना बंद कर दिया उन्होंने। वो भी एक तरह से लीला कर रहे थे ताकि माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम बढ़ सके। अपने भक्तों का उद्धार कर रहे हैं वो, लेकिन साथ ही साथ देखिए यहाँ पर अपने एक और भक्त के साथ खट्टी मीठी लीला भी कर रही है। व्हाट इज दैट? तो वहां पर मैया यशोदा आके लाला के पास आने की कोशिश करी है। नंद बाबा इतने गुस्से हो गए, वो आके बोलते हैं, तुमको यहाँ पर किसने बांधा? तो लाला बोलते हैं, मैया ने बांधा। अच्छा, मैया ने बांधा? कैसे बांध सकती है वो तुम्हें? तो इस प्रकार से मैया के ऊपर वो गुस्सा करते हैं। नंद बाबा दिखा रहे थे कि अरे मैं यशोदा पे गुस्सा हूँ। तो इस प्रकार से उस समय यशोदा मैया कृष्ण को सामने मुंह ही नहीं दिखा पा रही थी कि मैंने अपने बेटे को इतना इतना दुख पहुंचाया। तो ये जब हुआ उस समय कृष्ण, यश रोहिणी माता और नंद बाबा और बलराम ये सब चले जाते हैं शाम के समय। उनकी जो गौशाला थी, गौशाला में जाके दूध पीते हैं, क्योंकि मैया यशोदा का तो अभी दूध कट्टी हो गई है उनकी माँ से। तो अभी जाके वो दूध पीने के लिए जाते हैं मैया के साथ। पापा के साथ जाते हैं गौशाला में। और गौशाला में एकदम एकदम ताजा ताजा दूध, एकदम जस्ट गायों का दुहा हुआ दूध। नंद बाबा ऑर्डर करते हैं, चलो हाँ अभी कृष्ण बलराम अभी तुम लोग दूध पियो। तो वो दूध पीते हैं, एकदम सब कुछ पीसफुल हो जाता है। नंद बाबा भी देखते हैं कि चलो सब कुछ पीसफुल है। उसके बाद फिर घर आते हैं, और घर आने के बाद लास्ट में बाबा के साथ वो बैठते हैं खाने के लिए। और माँ उस समय खाना नहीं परोस रही है, रोहिणी माता भी खाना परोस रही है, क्योंकि माँ बहुत ही पीड़ा में थी। और पूरे दिन भर she had not taken any food, पूरे दिन भर she had not taken any food क्योंकि she was feeling guilty कि मैंने अपने बेटे को इस प्रकार से बांधा है। तो अभी ये नंद बाबा भी सोच रहे हैं कि माँ बेटे को किस प्रकार से मिलाए, क्योंकि दोनों में कट्टी चल रही है। तब क्या करना चाहिए? तो नंद बाबा पूछने लगे, बेटा तुझे दूध कौन पिलाएगा? दूध पिलाने में तू माँ से बात करेगा कि नहीं? बोले नहीं नहीं, मैं माँ से बात नहीं करूंगा। अरे भाई तेरे को दूध कौन पिलाएगा बेटा? बोले दूध, दूध तुम पिलाओगे? बोले मैं दूध थोड़ी ना पिलाऊंगा। नहीं, तुम गैया से लाके मेरे को दूध पिलाओगे, है ना? तो मैं तुम्हारे पास दूध पीऊंगा। ओके। तो तुम किसके साथ खेलोगे बेटा? माँ के साथ नहीं खेलोगे? बोले नहीं नहीं, मैं माँ मैया के साथ नहीं खेलूंगा। मैं किसके साथ खेलूंगा? मैं आपके साथ खेलूंगा, मैं बलराम बलराम के साथ खेलूंगा, इन लोगों के साथ खेलूंगा। अच्छा, तो रोहिणी के पास नहीं जाओगे? बोले नहीं नहीं, रोहिणी के पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ के चली गई मैया रोहिणी, मेरे को बचा सकती थी वो, शी नेवर केयर्ड अबाउट मी, मैं रोहिणी के पास भी नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हो रही थी। तब रोहिणी मैया उसके पास आती है। रोहिणी मैया बोलती है कृष्ण को कि बेटा तुम्हारी माँ आज पूरे दिन कुछ नहीं खाई है, शी हैज नॉट टेकन एनीथिंग। तो उस समय बलराम को ये करती है कि बलराम मैया यशोदा के पास लेके चलो। तो बलराम ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, मैया यशोदा के पास लेके जा रहे थे। कृष्ण ने बलराम का हाथ भी रिजेक्ट कर दिया। आई विल नॉट गो टू माई मदर, मैं अपने पिताजी के गोद में ही रहूंगा, मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से ये सोच रहे थे। तो ये सोचते सोचते नहीं, नंद बाबा ने सोचा, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है, व्हाट शुड आई डू? क्या किस प्रकार का दंड देना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ दंड आई शुड गिव टू मैया यशोदा? उनको मैं मारूं? मैं हाथ से मारने वालूंगा, तुमको इतना कष्ट पहुंचा है। तो इस प्रकार से जब नंद बाबा ने ये चीज कहा कि आई शुड बीट मदर यशोदा, देन कृष्णा टोल्ड नो 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 नो, यू शुड नॉट बीट, तुम्हें माँ को नहीं मारना है, नहीं 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 नहीं, यू शुड नॉट डू इट। तो इस प्रकार से ऐसे करते हुए उस समय वो मैया रोहिणी के गोद में जाते हैं। और रोहिणी के माँ को गोद में जाने के बाद पूछते हैं, मैया मेरी माँ किधर है, वेयर इज माई मदर? और उधर जा फिर रोहिणी मैया यशोदा मैया के पास लाला को लेकर जाती है। और लाला को लेकर जाने के बाद मैया यशोदा और कृष्ण भगवान दोनों एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। तो दिस इज ये सारी लीला होती है मिलने के, ये इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ के पास मिलते हैं। एंड देन दिस लीला एंड्स अप, इस प्रकार से इतनी मधुर तरह से ये लीला खत्म होती है कि माँ आंखों से अश्रुपात हो रही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जाके अपनी माँ को मनाते हैं। तो ये सारी लीलाएं घट रही हैं इसीलिए ताकि अपनी माँ के प्रति, माँ का अपने बेटे के प्रति जितना प्रेम है भगवान कृष्ण उसको और बढ़ा सके, और बढ़ा सके, और बढ़ा सके। तो कहते हैं कि 3 दिन तक यशोदा मैया ने नंद बाबा को मुंह तक नहीं दिखा पाई। अंत में जाके कृष्ण ने यशोदा मैया को
अपने पिताजी के पास, नंद बाबा के पास लेकर आ जाते हैं। और फिर लास्ट में एवरीथिंग दैट एंड्स वेल इज ऑल इज वेल, ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ये इस प्रकार से ये लीला इस प्रकार से खत्म होती है। तो ये जो लीला है इसके पीछे कारण क्या था? व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस लीला इज कॉल्ड दामोदर लीला? बिकॉज भगवान श्री कृष्ण को इसी महीने में दाम या रस्सी से बांधा गया था। तो इस प्रकार से हम आज की ये कथा को विराम देते हैं। टुडे देयर विल बी नो क्विज फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज इट्स जस्ट अ पास टाइम। कार्तिक का महीना है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करना, जानना ये भी बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आज हम अपना कथा का विराम देंगे। तो राहुल प्रभु, इफ यू आर रेडी यू कैन डू स्क्रीन शेयरिंग Damodar Ashtakam. You can show Damodar Ashtakam to all of you. So, yes. So, we will try to sing Damodar Ashtakam today. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, मैं गाऊंगा एंड यू कैन रिपीट, राइट? मैं पहले गाता हूँ एंड देन यू कैन ऑल ट्राई टू रिपीट टुडे। तो ओके, तो थोड़ा फॉन्ट में मिसिंग है ये, राइट? ओके, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा व्हाट इज दिस फॉन्ट ऑल अबाउट, या फिर I should do screen sharing. What I should do? Should I do screen sharing, Rahul, or because font is little bit missing? This is Balram font. थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो बेटर आई एम डूइंग। तो आप लोग हर दिन कोशिश कीजिए भगवान को दीप दिखाने का, एंड यू कैन सिंग दिस दामोदर अष्टकम एवरी डे। So this is a word document, we can all follow from this. नमामीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यू कैन ऑल रिपीट, आप लोग अपने साथ रिपीट कर सकते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधावमानम् यशोदाभियोलुखलाधावमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। रुहन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा मुहुश्वासकम्पा त्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं
हितदैवं दामोदरं भक्तिपात्रं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् इति त्रिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् इति त्रिक्स्वलीलाभिर् आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताज्ञेषु भक्तैर्जितात्वं तदीयेषिताज्ञेषु भक्तैर्जितात्वं तदीयेषिताज्ञेषु भक्तैर्जितात्वं तदीयेषिताज्ञेषु भक्तैर्जितात्वं पुनः प्रेमतस्तं वृत्तिवन्ते पुनः प्रेमतस्तं वृत्तिवन्ते नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपां रसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् इदं ते मुखाम्भोजम् आत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैर्स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् आत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैर्स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनस्याविरास्ताम् अलं लक्षलाभे मनस्याविरास्ताम् अलं लक्षलाभे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालातिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालातिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानो कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानो विहाने क्षमामज्ञम् इति अक्षदृश्या विहाने क्षमामज्ञम् इति अक्षदृश्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् कुबेरात्मजो बद्ध
मूर्त्यैव यद्वा त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वा त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे हा न मोक्ष ग्रहो मेस्ति दामोदरे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमस्ते स्तुदाम्ने सूरदीप्तिधाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने सूरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल
जय श्री दामोदर अष्टकम भगवान की जय, जय श्री यशोदा दामोदर की जय, श्री राधा दामोदर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो यहाँ पर एक चीज, तो वी विल एंड अप विद टुडे सेशन, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, हम इस सारी लीला में यशोदा और दामोदर थे, तो हम राधा दामोदर क्यों कहते हैं? जय राधा दामोदर। कोई कह सकता है वाई राधा दामोदर? एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर क्यों ये हम राधा दामोदर कहते हैं? क्योंकि कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम हमेशा आता है इसलिए, या कुछ स्पेशल कारण है? व्हाट डू यू थिंक? कोई शेयर करना चाहेगा? एक्चुअली उस दिन जो घटना घटी थी, जो अंतिम जो रस्सी थी भगवान कृष्ण को बांधने के लिए, यस सुलक्षणा माता जी इज राइट, शी हैज हर्ड बिफोर हैंड आल्सो, दैट्स व्हाई। सुदेशना, ओके सुदेशना जी, कल्याणी जी, यस कल्याणी जी यू आर आल्सो राइट। पुराने डिवोटीज हैं, दे आर शेयरिंग, यस। जो जो अंतिम में जो रस्सी थी जो भगवान कृष्ण को बांधने के लिए, वो श्रीमती राधा रानी, उनकी जो सबसे सुप्रीम जो आराधिकता है, आराध्यती, यस सुदेशना जी, यू आर राइट, आराध्यती, सबसे जो बेस्ट सुप्रीम डिवोटी है भगवान श्री कृष्ण की, उन्होंने भगवान कृष्ण को बांधने के लिए यशोदा मैया को रस्सी दी थी। इसीलिए हम जो लास्ट में कहते हैं कि लास्ट वाली जो रस्सी थी जो बांधी गई, जिससे जिससे भगवान बांधे गए, वो राधा रानी के द्वारा दी गई थी, इसीलिए भगवान बच गए। तो ये इसीलिए हम भगवान क्या कहते हैं, राधा दामोदर भी कहते हैं, यशोदा दामोदर तो कहते ही हैं, साथ में राधा दामोदर भी कहते हैं। तो ये हमारे तो श्रीला जीव गोस्वामी किस आराधित देव थे? श्री राधा दामोदर जी। वृंदावन में जो वृंदावन का जो सेंटर है, एकदम जो सेंटर ऑफ श्री वृंदावन धाम इस, वहां पर राधा दामोदर जी का विग्रह है। तो अभी भी आप लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली राधा दामोदर जी जयपुर में है। तो इस प्रकार से, यस मनीषा जी, यू आर राइट। तो दिस इज व्हाट, हाँ अनदर थिंग मनीषा जी, थैंक यू सो मच मनीषा जी। तो एक और कहानी ये भी है कि एक बार भगवान कृष्ण को रासलीला के बाद राधा रानी ने स्वयं अपने रिबन अपने अपने पल्लू से बांधा था भगवान कृष्ण को। तो दिस इज वाई इसके लिए भी राधा दामोदर कहते हैं। ये दूसरी घटना घटी थी जिस समय, तो थैंक यू मनीषा जी फॉर रिमाइंडिंग मी, ये दूसरी बार एक और घटना घटी थी जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण फिर से बधे थे। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम से ही बच सकते हैं। हम तो बस राधा रानी को असिस्ट कर सकते हैं, गोपियों को असिस्ट कर सकते हैं, हमारी बस ये, हम बस यही कर सकते हैं। तो इस सारे कथा के माध्यम से आज का बस यही तात्पर्य था। भगवान कृष्ण लीला पूरे संसार को तो पालन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान कृष्ण के इस धरातल पे आने का यही कारण है कि हमारे मन को आकर्षित कर सके। ही वांट्स टू अट्रैक्ट ऑल ऑफ अस। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर आए हैं और वही इसी कारण से रह भी रहे हैं। तो ये इसके द्वारा, इस कथा के द्वारा, इसके द्वारा हम कथा को विराम देंगे। नेक्स्ट वीक वी विल हैव our normal session with some other topic, and till then hopefully संडे को गोवर्धन पूजा है और सैटरडे को दीपावली है, तो होपफुली शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम वी विल गो अहेड विद क्लासेस। तो इफ इट इज ओके, कैन वी हैव क्लासेस ऑन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे? अगर आप लोग रेडी हैं देन यू कैन रेज योर हैंड। दिस इज संडे, दीपावली इज ऑन सैटरडे। ऐसे भी बम तो बम फोड़ना तो अभी अलाउड नहीं है। बैन कर दिया, पता नहीं बंगाल का मैं सिचुएशन नहीं पता। तो बट व्हाट आई हर्ड इज मेरी ओके। तो थैंक यू सो मच, मेनी पीपल आर एग्रीइंग। तो वी विल गो अहेड विद, ओके अनुपमा जी, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे विल बी हैविंग क्लास, एंड देन आज के लिए हम कथा को विराम देते हैं थोड़ी। तो नेक्स्ट, तो मेरा रिक्वेस्ट है, अपनी कथा, आज एकादशी है, टुडे इज रमा एकादशी ऑल्सो। आप सबको भगवान की कथा सुनने का और भी अच्छी तरह से अवसर मिला, मुझे कथा बोलने का अवसर मिला ऑन द डे ऑफ एकादशी। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। विद दिस नोट आई विल एंड अप टुडेस सेशन। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री यशोदा दामोदर की निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।